क्वेश्चन वाज वन वाज क्रिटिकली एग्जामिन मैकपर्सन्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी। तो इस पे दो लोगों ने आंसर लिखा है, राज एंड नेपोलियन। दोनों ही नहीं है। एक राज का पढ़ लेते हैं, आई थिंक निवेश आ जाएगा तब तक। या फिर जो है उनका आंसर पढ़ लेते हैं ना, जैसे यार समीप अभी है, वरुण। केवल 4-5 लोग ही हैं। तो अगर उन्होंने कोई आंसर लिखा हो तो उन्होंने अगर पढ़ा हो ऑलरेडी दूसरों का भी। ठीक है, कर लेते हैं। हाँ। समीप, वरुण, विजय, आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है? यार मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा है। मैंने सेकंड। थर्ड देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन वाज एक्सप्लिकेट द फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है। सो मैंने बेसिकली इसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पहले डिफाइन किया है कि इन विच कॉमन सिटीजन इलेक्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल टू रिप्रेजेंट देम। फिर वही मॉडर्न नेशन स्टेट्स में साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के कारण रिप्रेजेंटेशन जरूरी हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट होता है। देन आई स्टेट अवे मूव टू फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें फर्स्ट लिया है मैंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। Independent institutions ensure impartial conduct. There further periodic elections based on universal adult franchisee. It ensures political equality in what Dr. Ambedkar called as one person, one vote, one value. Regular elections ensure regular electoral accountability of elected representatives. फिर वही मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो वाला पॉइंट लिया है। देन रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, मोस्टली डायरेक्ट पॉइंट्स ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में कि जो पूरे कॉम्प्लेक्स मशीनरी रहती है वो लिया है। रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स लिया है, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं अलग अलग मेथड्स के थ्रू। और फिर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फीचर है। देन फाइनली एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की भी इंपॉर्टेंस होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, टू मतलब ताकि इलेक्शन रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट वगैरह है तो उसको एफिशिएंट, फ्री एंड फेयर वे में सेटल कर सकें। देन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट लिया है कि दो तरह से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, एक तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के थ्रू जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी, एंड दूसरा होता है कि पीरियोडिक इलेक्शंस के थ्रू, जहाँ पे कि हैव टेकन लॉक इन प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट कि द गवर्नमेंट मस्ट अपहोल्ड इट्स प्रोमिसेस और इट इज लाइबल टू बी रिप्लेस्ड। फिर क्रिटिसिज्म दिया है, एक मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है कि रिप्रेजेंटेशन मोस्टली ये प्रॉपर्टीड क्लास या क्लास एलिट्स का होता है। फिर रॉबर्ट मिकल्स ने भी क्रिटिसाइज किया है कि किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की प्रिवेल करता है, दैट इवेंचुअली इट विल बी रिड्यूस टू रूल ऑफ फ्यू। फर्दर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कुछ और क्रिटिसिज्म है कि इट लीड्स टू इनएक्टिव सिटीजनरी एंड इनएडिक्वेट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, एंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ गेम ऑफ नंबर्स, लाइक टॉकविल ने जैसे बोला था, टेरेनी ऑफ मेजोरिटी। तो फाइनली कंक्लूजन में सॉल्यूशन दिया है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मस्ट बी सप्लीमेंटेड विद पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, drawing inspiration from Habermas concept of communicative action or Arendtian theory of zone political that advocates participation in civic sphere. तो ऐसे कैसे तो भी लिखा हूँ। अच्छा लिखा यार ये। किसी का कोई और एडिशन है क्या इसमें? एक बार यार इसमें मेरा भी था, अभी मैंने आधा ही डाला था। तो मैंने तो बहुत नैरो डाउन मॉडल पे लिखा था कि मतलब वो जो उसके नॉर्मल शुरुआत में जो डेलीगेटेड मॉडल और एनलाइटन मॉडल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज कर कर और फिर थोड़ा नैरो में लिखा था। ये तो फिर भी मतलब, और क्रिटिक्स भी मतलब बहुत सारे उसमें जो डवर्किन वगैरह का था कि हेड काउंटिंग प्रिंसिपल और वो सब 2-3 ऐड किया था, तो अभी मैं पोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा लेट हो गया। क्रिटिक्स देख लेते हैं, और मतलब मेरे को भी ज्यादा मिले नहीं तो मैंने बनाया ही है। मतलब एक दो पॉइंट पता थे मेरे को, बाकी तो मतलब वो रेगुलर मार्क्स और मिकेल वाला ऐड कर दिया था। तो आपके पास अगर और हैं तो प्लीज ऐड कर देना।
यार मैंने क्रिटिक्स में तो एक तो वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वाला ही मोस्टली लिखा था जो रूसो और मिल का था, कि रूसो का जो था कि इंग्लिश में ना फ्री ओनली वंस इन 5 years वाला, एंड इंटरेस्ट ऑफ फ्रीडम वाला, और कि जेएस मिल का जो है कि पार्टिसिपेशन में एजुकेटिव वैल्यू होता है, जो अमर्त्य सेन के उसमें भी था, एजुकेटिव और इंट्रिंसिक वैल्यूज में जो वी फाइंड इन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, तो वो रिप्रेजेंटेटिव में कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। वो एक दो पॉइंट्स लिखे थे, और जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी वाले जो गांधी एम एन रॉय और जेपी नारायण वाला पॉइंट था कि वो एक था। बस ये 2-3 थे यार। Okay. और वो हेड काउंट वाला क्या बोल रहे थे आप? Dworkin. डॉकिन क्या था वो स्टेटमेंट, क्या है? वो पूरा तो याद नहीं मुझे यार। डोरकिन आई गेस की डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट हेड काउंटिंग प्रिंसिपल, नहीं कुछ ऐसा था, पूरा याद नहीं, मैं डालूंगी अगर इसमें होगा तो मेरे कुछ। ओके ओके ऑलराइट। ओके। क्रिटिसिज्म में वैसे वो जो अपन ने कॉन्टेम्पररी जो डेमोक्रेसी के स्कॉलर्स देखे थे वो डाल सकते हैं इसमें? बेंथम का डाल सकते हैं, तो लाइक रिस्ट्रिक्टिंग द पावर। बेंथम कब रिस्पेक्ट करता है पावर को? हाँ, he believes in state of nature, like Bentham, not state of nature, absolute power. और कोई पॉइंट है क्या इस पे? अच्छा, वो जो गांधी और जेपी वाला जो पॉइंट है पार्टीलेस डेमोक्रेसी वाला, वो जनरली हम लोग डेमोक्रेसी में किसी में भी डाल सकते हैं क्या? कि मतलब इसमें सबसे ज्यादा एप्ट है वो, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जरूर एप्ट रहेगा ना वो? ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या? हाँ, आई थिंक वो तो हाँ। जेनेरिक रहेगा उसको जहाँ पे भी अच्छा। डाल सकते हो। ओके। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कंटेम्परेरी हमने जो स्कॉलर्स पढ़े हैं डेमोक्रेसी के लिए, वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज तो नहीं करते हैं ना? मतलब बोलते थे कि मतलब प्रोसीजरल है, सब्सटैंटिव नहीं है ये चीज, तो ऐसे क्रिटिसिज्म में तो नहीं ले सकते ना उनको? ले सकते हैं कि मतलब जैसे लाइक वो पूरे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को नहीं करते, बट हाउ इट इज इनकम्प्लीट, तो मतलब उसको बताते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम भी यही कह रहे हैं कि पार्टिसिपेटरी और डेलिबरेटिव जो है, इट इज लाइक ओवर एंड अबव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसको रिप्लेस नहीं करता है वो, इट सप्लीमेंट्स दैट। हाँ, मतलब उनको इसी के अंदर लिख के और फिर उनको क्रिटिसाइज कर दो, रिप्रेजेंटेटिव हाँ डेमोक्रेसी के अंदर लिख दिया एंड देन क्रिटिसाइज देम। हाँ, इट इज अ लिमिटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड देन वी कैन से कि हाँ उसको और सब्सटैंटिव बनाया जा सकता नेक्स्ट पे चले गए फिर। क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन मैकफेर्सन्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी। नीलेश, तुमने आंसर लिखा है ना इस पे? हाँ मैंने लिखा बेसिकली। हाँ, इसमें मैक पर्सन के व्यूज डाले थे, लेकिन मैंने डायरेक्टली नहीं करा, थोड़ा सा मैंने डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन दे रखा है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब रूल ऑफ द पीपल होता है। सेकेंडली, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, साथ में वो एक आइडियल एस्पायरेशन भी है, जहाँ पे उसका कोर एलिमेंट होता है सेल्फ रूल। और लिटरल सेंस में बोला जाए तो ये रिजेक्शन, इट टेंड्स टू रिजेक्ट द सेपरेशन ऑफ रूलर फ्रॉम रूल्ड, यानी रूलर और रूल्ड अलग अलग नहीं होंगे। वो डेमोक्रेसी का कोर होता है, मतलब कि जो लिटरल सेंस होता है उसका। सेकेंडली, जो अब मैक पर्सन पे आते हैं, बेसिकली मैक पर्सन ने मतलब क्या उसने जो मैम ने लिखा होता है इंपेरिकल और फिलोसफिकल मॉडल पढ़े हैं, बेसिकली क्रिटिसाइज करता था आपके उसको, एक तो लिबरल क्लासिकल लिबरल डेमोक्रेसी के मॉडल को, और जो आपका सोशल लिबरल डेमोक्रेसी के मॉडल थे। क्योंकि इसके कंटेक्स्ट में जो है दोनों में काफी सारे फ्लॉज थे। क्योंकि अगर हम देखते हैं, मैं ये जो मैं कह रहा हूँ ये मैंने लिखा नहीं है, मैंने बाद में देखा था, मैंने रिवाइज करा। तो जो दो तरह की थ्योरीज ने पढ़ी थी, नॉर्मेटिव और मॉडर्न थ्योरीज। नॉर्मेटिव क्लासिकल वाली हो गई,
उसमें फिलोसफिकल व्यू आते हैं लॉक का, बेंथम का, कि जो पावर है वो लोगों के पास रहती है। लेकिन जो मॉडर्न व्यूज उसने पढ़े थे उसमें इंपेरिकल, साइंटिफिक, बिहेवियरल वो थे, सब्जेक्ट्स थे। उसमें दो तरह की डेमोक्रेसीज आती है, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी। एलिटिस्ट सिंपल होगी, पावर जो है एलिट्स के पास है। और प्लूरलिस्ट में यह है कि एक सेक्शन, प्लूरल सेक्शन का पावर तो है, लेकिन वो जो बाद में कॉन्सेप्ट होता है ना डिफॉर्म पॉलीआर्की का, तो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सोसाइटी में। तो ये बैकग्राउंड के बाद इसने अपना जो है वो दिया था। इसने मतलब सिंपली बोला था कि आपके वही वापस आते हैं मैम के नोट्स वाले में, कि नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल जो एलिमेंट्स है वो लैकिंग है दोनों में। तो इसने फाइनली जो है अपना मॉडल दिया था। इसने कहा था कि पहली बात तो ये है कि जो लिबरलिज्म है वो कैपिटलिज्म की मोनोपोली नहीं हो सकती उसमें, यानी कि सॉरी, डेमोक्रेसी लिबरलिज्म का मॉडल नहीं है। क्योंकि अगर आप कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म की बात करते हैं तो एक टाइम पे वो भी मोनार्की या अथॉरिटेरियन रूल के अंडर था, वो आगे जाके डेमोक्रेसी में आया था। सिमिलरली अगर हम सोशलिस्ट मॉडल की बात करते हैं, जो उसने दूसरा क्रिटिसाइज किया था सोशल लिबरल को, उसमें उसने कहा था कि अगर सोशलिस्ट मॉडल होते हैं तो वहां पे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होना क्रूशियल है। तीसरी बात, अगर वन पार्टी डेमोक्रेसी होती है तो वहाँ जो वन पार्टी है वो मेजोरिटेरियन सपोर्ट से आनी चाहिए। तो उसका सिंपली ये था कि जो वेस्टर्न नोशन है डेमोक्रेसी के, चाहे वो कोई भी हो, उसमें इगैलिटेरियन व्यू जो है लैकिंग है। ठीक है। अब आगे जो इसने बेसिकली जो इसको बोला जाता है कि लिबरल डेमोक्रेटिक सोशल थ्योरी को जो वो करता है, रियलाइज करता है, इसने कहा था कि इसमें ना दो कॉन्सेप्ट, जो एक मैन का दो कॉन्सेप्ट है, कि या तो वो कंज्यूम कर रहा है गुड्स को, या तो वो उसका, या तो वो जो है एक डेमोक्रेसी में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं। तो उसका ये बोलना था कि डेमोक्रेसी के जो मॉडल्स दिए हैं वेस्टर्न सोसाइटीज में, वहां पे एक कंज्यूमर, मैन एज अ कंज्यूमर और मैन एज अ डेवलप, मतलब जो अपना डेवलप करता है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को, ये इनकम्पेटिबल फॉर्म है डेमोक्रेसी में। इसी को उसने पावर की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। अगर एक्सट्रैक्टिव पावर बोला जाएगा तो कॉर्सिव नेचर होता है, यानी किसी वो काम करवाना जो उसे करना ही नहीं है। जो बेसिकली मतलब हमारे इसमें मतलब थोड़ा फंडामेंटल राइट्स में जो इंडियन कंटेक्स्ट में भी होता है कि आपको कुछ वो होते हैं जो वो दिए रहते हैं, मतलब एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं। सेकेंडली डेवलपमेंटल मोड होता है, जिसमें बेसिकली आपका एम्पावरमेंट वाला मोड होता है। तो इसने बोला था कि पावर दो तरह से बंटी हुई है और ये दोनों के दोनों जो है एक सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। तो बहुत ही जो है इसमें इनकम्पेटिबिलिटी है इन वर्जन्स में। तो इसलिए इसने कहा था कि ये डेमोक्रेसी को थोड़ा सा मतलब वो होना चाहिए, मतलब कि फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, वेलफेयर बेसिस होना चाहिए। और फाइनली उसने यही कहा था कि डेमोक्रेसी को एक्सट्रैक्टिव पावर मॉडल से हटके जो है डेवलपमेंट पावर मॉडल की कंटेक्स्ट में काम करना चाहिए। और फाइनली कंक्लूजन में मैंने हल्का सा मतलब पूरे ही आंसर को समराइज कर दिया है कि मैकफर्सन की जो थ्योरी है वो नॉर्मेटिव एज वेल एज इम्पेरेटिव मॉडल्स को जो है कंबाइन करती है। और अमर्त्य सेन की तरह जो है ये भी डेवलपमेंट को एक मतलब डेवलपमेंट जो है फ्रीडम, सॉरी, हाँ, ये जो है डेवलपमेंट को क्रिएटिव फ्रीडम के कंटेक्स्ट में डिफाइन करता है, सॉरी। तो मैंने ये ऐसे में कंक्लूड कर दिया इसको। इसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म आ सकता था इसका, पर मैंने डाला नहीं वो, मेरे को मतलब लगा नहीं कि, हालांकि डाल सकते थे हम लोग। क्या होता क्रिटिसिज्म वैसे? क्रिटिसिज्म ये हो गया इसका, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। हाँ, क्रिटिसिज्म ये हो गया कि आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी में मतलब ये इंश्योर करना कि डेवलपमेंटल मॉडल हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर आप बात कर रहे हो तो पावर या हमेशा या तो एलिट के पास रहती है, जो उसने मतलब बोला ही है कि एलिट के पास पावर होगी, या तो प्लूरल सॉरी एक सेक्शन के पास पावर होगी जो डिफॉर्म फॉलियार्ची के फॉर्म में वो बात करता है। लेकिन अगर आप बात करो कि एक डेवलपमेंटल मॉडल होना चाहिए, तो डेमोक्रेसी में ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है इतना। इन द सेंस अगर हम अभी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी तो है, लेकिन साथ में क्रोनी कैपिटलिज्म भी आता है। तो जहाँ भी जो है जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा वोटिंग बिहेवियर है, या इवन हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है किसी का भी, वो काफी ज्यादा जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जो है वो होता है, टीम रूटेड होता है। तो एकदम से वेलफेयर अप्रोच को लाना जो है एकदम पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मतलब मेरे एक को बार को वो, हम ये बोल सकते हो कि, सॉरी, हाँ कंप्लीट। उसके लिए आप एक बार को ये बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी में जो लोग वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोगों को, जो बाद में बात करिए ना डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी जो है रिप्रेजेंटेटिव या डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए, डेलिबरेटिव भी होनी चाहिए। वो डाल सकते हैं हम आखिरी में इसको क्रिटिसाइज करके, तो इसका जो इसका क्या, मॉडल है ये वाला। तो इसका मेन एम तो वेलफेयर ऑफ द पीपल वाला है, लेकिन फिर भी नॉर्मेटिव बता रहा है आखिर में, और प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा बोल रहा है क्या प्रेजेंट कंडीशन? नहीं, वो नहीं बोल रहा है, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उसको। वो तो बोल रहा है कि नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल दोनों एंगल आने चाहिए डेमोक्रेसी में, और इनको मिला के जो है डेमोक्रेसी दैट शुड बी बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल मॉडल।
नॉट ऑन दी अदर मॉडल की कोर्सिव मॉडल जो होता है कि जहाँ पे जो है एक रिप्रेजेंट जो हमारे हमारे ऊपर जो लीडर्स हैं जिनको हमने चूज किया है वो आके अपनी पॉलिसीज वगैरह डिक्टेट कर रहे हैं। और ना ही ऐसा होना चाहिए कि भैया एक पॉपुलिस्ट मॉडल होना चाहिए जहाँ पे लोगों ने बोला कि चलो एक काम करो, सारे के सारे जो है माइनॉरिटीज को बाहर निकालो, हम सब मेजोरिटी रहेंगे। तो वो भी नहीं होना चाहिए। उसने बोला कि इन दोनों की जगह जो है डेवलपमेंटल मॉडल होना चाहिए जहाँ पे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हो, जो एक्चुअल में होना चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं होता है कोई, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है जो वेलफेयर ओरिएंटेड काम कर रही हो। कहीं ना कहीं जो है क्रॉनिक कैपिटलिज्म का उसमें जो है फैक्टर आ ही जाता है। इसमें क्योंकि आइडिया इसमें उसका आइडिया डाल के कर सकते हैं क्या? न्यू लिबरल्स का आइडिया डाल के कि उनके आइडिया जो है इसके मतलब वो फेवर नहीं करते हैं इस आइडिया को, और फिर अपन इसको उससे लिंक कर सकते हैं कि कैसे थैचर और रीगनिज्म के अंडर जो स्टेट्स है दे स्टार्टेड आउट एज वेलफेयर स्टेट बट एंडेड अप बिकमिंग नैनी स्टेट विच वर फाइनेंशियली अनवाइबल, और फिर वापस हमें न्यू लिबरल पॉलिसीज की तरफ आना पड़ा। इस लाइन पे हाँ, डिस्कस कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ। और कोई पॉइंट है क्या इस पे? आई थिंक राज ने भी एक आंसर लिखा, पढ़ा है क्या तूने? हाँ। यार वो उसने मैम वाला ही लिख दिया, मतलब राज है तो है यहाँ पे, राज नहीं है यार। उसमें मैम वाले लिखा, उसने बहुत ही छोटे में बहुत ही छोटा आंसर लिखा है वो। मतलब कोई वैल्यू वाला कोई पॉइंट है क्या उसमें? यार मुझे तो नहीं मिला, मतलब उसने मैम वाला ही पूरा चिपका दिया है जो मैम ने लिखा, क्योंकि मैम ने ना वहाँ पूरा पॉइंट लिखा हुआ है मैकफर्सन की थ्योरी के बारे में, और उतना ही लिखा हुआ मैम ने, तो उसने मतलब एक तरह से वही लिख दिया है। ठीक है। थोड़ा उसका वो काफी ज्यादा। समीप ने एक वो डाला है, नॉर्मन बैरी हैज ऑब्जर्व द डिफिकल्टी विद मैकफर्सन आर्गुमेंट इज दैट ही इवैल्यूएट्स एग्जिस्टिंग लिबरल डेमोक्रेसीज by reference to some ideal version of democracy rather than comparing it with directly to an existing alternative. ठीक है, ये भी अच्छा क्रिटिसिज्म है। सॉरी, मेरा और मतलब नेटवर्क चले गया था। मेन इसका मतलब मैकफर्सन का कोई आइडियल व्यू ही रहता है क्या? हेलो। हाँ मतलब एज सच एकदम आइडियल भी नहीं है, मतलब जैसे वो नॉर्मेटिव की भी बात करता है और एम्पेरिकल की भी बात करता है। अच्छा। एक और क्रिटिसिज्म ये भी है कि एक तरफ वो बात करता है कि लिबरल सोसाइटी है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को होने नहीं देती है, एट द सेम टाइम वो जस्टिफाई करता है कि अगर लिबरल डेमोक्रेसी आएगी, उसको जस्टिफाई करता है कि उसका कमिटमेंट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ अगर आता है तो वो सही है। तो लिबरल सोसाइटी के अगेंस्ट है, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी को वो फेवर करता है। ये स्कॉलर का नाम है वाइनस्टीन। मतलब ये काफी pragmatic बंदा है ना मैकफर्सन। ये सब मतलब जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनकी भी, उनको भी बोलता है कि वो भी डेमोक्रेटिक है समवेयर समवेयर, और वन पार्टी डोमिनेंट कंट्रीज है वहां ये भी। प्रैग्मेटिक तो नहीं बोलेंगे अगर ये सबको मतलब कंबाइन कर रहा है, ये थ्योरेटिकली कंबाइन कर रहा है, क्योंकि इसकी फ्लॉज ही है ना। एक तरफ वो उनको लिबरल सोसाइटी को कह रहा है कि वहां पे जो है आपका कोर्सिव एक्शन होता है जो वो पावर की थ्योरी देता है आगे जाके, और सेकंड एट द सेम टाइम वो कह रहा है कि लिबरल डेमोक्रेसी जस्टिफाइड है अगर अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ होता है, अगर वो डेवलपमेंट तो आखिर में उसका पूरा क्रक्स ही है ना, उसकी पूरी उसका पूरा थ्योरी का कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। इसको उससे भी मतलब सिमिलर कर Someone सकता हूँ। said it is pragmatic. Yes, it is pragmatic, and it is called like realist theory of democracy. बेसिकली उसको रैडिकल डेमोक्रेसी इसीलिए बोल रहे हैं कि मतलब उसका जो सोल्यूशन उसने दिया है वो उतना प्रैग्मेटिक नहीं है, बट व्हाट इज ट्राइंग टू डू इज वो लिबरल और कम्युनिस्ट सोसाइटी सोशलिस्ट सोसाइटीज को कंपेयर कर रहा है एंड दोनों के जो पॉजिटिव्स हैं उनको लेके कंबाइन करना चाह रहा है कि वो He is trying to lift like socio-economic equality, like benefits of one, like economic sphere should not be entering into the political sphere, like creating disadvantage to other people. He is creating a fair environment for democracy, fair participation. और एक ये भी क्रिटिसिज्म की एक तरफ वो बात करता है कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है दे आर मेंटेन्ड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर्स, बट एट द सेम टाइम ही इज आर्ग्यूइंग कि उनका जो रिफॉर्मेशन होना चाहिए वो कॉन्शियसनेस के बेसिस पे होना चाहिए, जो वो बात कर रहा है ना वेलफेयर स्टेट की। एक तरह से Actually, एक तरह से क्या he बोले। focused on substantive aspect of democracy rather than the procedural aspect, like voting rather than that. हाँ As you mentioned that intra-party democracy, everything like
there should be some equality, as he is egalitarian. नहीं, हार्मन उसी बेसिस को कह रहा है, तो मतलब उसी कंटेक्स्ट में एक ये भी क्रिटिसिज्म है, ये भी वाइनस्टाइन का ही है, मैं वही पढ़ रहा था कि एक तरफ वो बात कर रहा है कि लिबरल डेमोक्रेसी दे आर मेंटेन्ड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो चाहे वो सोशल लिबरल डेमोक्रेसी हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट वाली लिबरल डेमोक्रेसी हो, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज आर्ग्यूइंग कि उनका रिफॉर्मेशन जो है कॉन्शियसनेस के बेसिस पे ही होगा। इसी बेसिस पे वो आगे जाके बोलता है कि डेवलपमेंटल ओरिएंटेड डेमोक्रेसीज होनी चाहिए। मैं इस पेज की फोटो खींच के डाल रहा हूँ उसमें ग्रुप में, आप देख लेना आप लोग। आई थिंक इसमें उसका भी है ना, ली कुआन यू का भी है, मतलब ली कुआन का- डेमोक्रेसी, बोल बोल बोल। मतलब वो यही था कि डेमोक्रेसी जो है वो इट क्रिएट्स इनडिसिप्लिन, और उससे लीडर जो है पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के जरिए जाते हैं, और डेमोक्रेसी जो लीड टू करप्शन। आई थिंक वो एक क्रिटिसिज्म हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्ट डेवलपमेंट वाला कल्चरल रिलेटिविस्ट वाला था ना। हाँ, मतलब वो यहाँ पे वो वो- एज अ क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी आ रहा था, वो जो आइडिया था ना डेवलपमेंटल और वो सब का, उस पर्सपेक्टिव में कह रहा है। मतलब अथॉरिटेरियन स्टेट डेवलपमेंट में ज्यादा काम कर सकते हैं डेमोक्रेसी के अलावा, ऐसा। उसमें चाइना का वो एग्जांपल कोट करता है कि चाइना हैज परफॉर्म बेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। यार अच्छा नीलेश, आप जो ये बात कर रहे थे सोशल कॉन्शियसनेस वाला, तो मतलब सोसाइटी जब डेमोक्रेटिक हो जाएगी वही बोल रहे हो क्या? उसमें नहीं, जब सोसाइटी तो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक है ही नहीं, सोसाइटी तो डेमोक्रेटिक है ही, उसमें नहीं है डेमोक्रेटिक इन द सेंस कि वो डेमोक्रेटिक दो तरह की है ना, तो या तो कोर्सिव है, या मतलब पावर की फॉर्म में बात कर रहा है वो, या तो वो एक्सट्रैक्टिव होगी, या फिर कोर्सिव पावर होगी, या तो डेवलपमेंटल होगी। तो उसका बोलना ये है कि जो सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, वो एक्सट्रैक्टिव पावर के बेसिस पे काम नहीं करनी चाहिए। एक्सट्रैक्टिव पावर मतलब जैसे एलिट एलिट की फॉर्म में, एलिट के पास पावर्स हैं, या फिर प्लूरलिस्ट जो डिफॉर्म पॉलीआर्ची का कॉन्सेप्ट है, एक सेक्शन के पास पावर है और वो लोग सारी पॉलिसीज को डिक्टेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में होना ही चाहिए कि डेवलपमेंटल पावर होनी चाहिए, जो पावर है वो डेवलपमेंट नहीं, ऑफ आपने कैपेसिटी से होगा। मैं वही बता आपने रहा हूँ, वही एक्चुअली बता रहा हूँ, सोशल कॉन्शियसनेस वो होगा बोल रहे थे मैं ना उसी बता लास्ट रहा में हूँ, जब। मैं अच्छा उसी अच्छा। रिलेट कर रहा हूँ, सुनो तो मेरी बात। मैं वही बता रहा हूँ कि जो डेवलपमेंटल कैपेसिटीज की बात कर रहा है ना, वो कि डेवलपमेंटल पावर होनी चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज, तो ये तभी आएगी जब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो एलिटिस्ट है या जो प्लूरलिस्ट है, वो कॉन्शियसनेस उनका जो है चेंज होगा, और वो वेलफेयर स्टेट की तरफ काम करेंगे, ना कि अपने जो है अपने एंड्स को पूरा करने के लिए। इस कंटेक्स्ट में बोल रहा है वो। क्लियर है? अच्छा। हम्म। आई थिंक फिर नेक्स्ट पे चलता है। मैंने वो पेज की फोटो डाल दी, ठीक है, जिसमें मैं पढ़ रहा था ये वाला। कहाँ डालिए? इसी आंसर में रिफ्रेश मार। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन 2, कमेंट ऑन सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। वरुण ने लिखा, सचिन ने लिखा है, बोले यार इस पे। वरुण, Shall I tell? I explained about substantive democracy, which aims at like public welfare and social justice, and it is necessary and make necessary adjustments in the procedure. Like I then mentioned, what is procedural democracy, and which focuses on the like procedure, like regular elections and universal adult franchise. And then I came to substantive democracy, which maintains inter-party democracy, and we can explain. I failed to mention this, like socio-economic equality, uh, like that, education, and furthermore also we can mention. I did not mention any examples like this. I mentioned intra-party democracy, selection of candidates, internal elections, and register and deregistering of parties. Then I mentioned next person, he is a critical liberal egalitarian thinker who believes that procedure is more important than the rather than procedure, like substantive aspect is more important, which empowers people to lead a good life. I then mentioned that it comes closer to the idea of the socialist democracy, as they also ask for inter-party democracy, and which also comes close to the Aristotle and Robert Dahl. And then I mentioned
utilitarian criticism, as this will lead to anarchy. I didn't got any critique. I just mentioned it. I don't know. I just wrote it. Maybe this is wrong actually. And I can mention Benjamin Barker, who is the proponent of strong democracy, like substantive democracy, which is more wider aspect, wider thing of the representative thing. It helps in the human development, which is the core aim of the substantive democracy. That's the thing. The criticism might be wrong. I don't know. ये एक बार आई थिंक सचिन का आंसर और पढ़ लेते अपन इस पे। कोई पढ़ेगा क्या यार ये आंसर? In the words of Winston Churchill, democracy is not the best form of government, but better than all forms of government tried till now. The present age is also known as the age of democracy, yet it is a contested idea. The theories of democracy have been analyzed by Macpherson in his search for essence of democracy. The first defense of democracy comes from the classical theory, protective model by Locke and Bentham, and development model by J. Smith. In modern times, democracy has been analyzed by elitist theories of Max Weber, Peter, and pluralist theory of Robert Dahl. These theories try to explain and analyze theory, argue that rule if masses is myth. Rules of the masses is the myth, and real power stays in close cooperation. Pluralist theory believes that actually polyarchy contains all power. Robert Dahl modified it to deformed of polyarchy, where some class have extraordinary power. However, Macpherson criticizes this view as Humpeter Dahl axis and believes that substantive aspect of democracy is more important than procedural view. He believes that there can be many model of democracy, and even communist country with one-party system can be democratic if inter-party democracy thrives. The substantive view of democracy is when empowerment of masses is ensured through the minimization of extractive power and maximization of developmental power. This view has been further substantiated by Amartya Sen, who correlated democracy. नीचे करना करना नीचे नीचे आवाज आ रही है क्या? हाँ, अमर्त्य सेन आ गया. And development, Joseph Stiglitz gave cosmopolitan view of democracy to reduce democratic deficit of at global level. Democracy can't be based on just election, as Rousseau said. Englishmen are free only once in 5 years. हाँ, अच्छा बीच में आवाज ही नहीं गई क्या? There is a need to balance different models of democracy, that is representative, participatory, and deliberative aspect of democracy. Moreover, democracy should move beyond government to ensure application of normative values of democracy in our society. Democracy, in substantive view, will ensure values of individual autonomy, freedom of choice, toleration, rights, equality, liberty, and fraternity in the society. Lipset rightly held that democracy is not just a form of government or political system, then it is a good society in operation. But it is a good society in operation. I also used failed to mention, like I use the example of Bangladesh as they use that substantive democracy and use of polyarchy, like NGOs in promoting this textile sector. Like after 1971, like polyarchy and played a major role in trying to lift inequality. Like and Bangladesh is now like tremendous change in like human development index, and per capita GDP also, like it is greater than India. I didn't mention all those. I just mention how successful it is. Like they followed this Bangladesh. That's it.
comprehensive ही है ना आंसर ये? थोड़ा स्ट्रक्चरिंग में थोड़ा इश्यू लग रहा है ना, मतलब जो स्टार्टिंग में सब्सटेंटिव पहले लिख करके बाद में ये शुम्पेटर मतलब और वॉल्यूम कम आ रहा है यार गौरव। अभी आ रही है क्या? हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो इन्होंने एड्रेस किया है जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को, वो काफी लेट से किया है ना। स्टार्टिंग में इन्होंने मैकफर्सन और वो सब व्यू दिया, तो सब्सटेंटिव पहले दे करके बाद में वो शुम्पेटर एक्स और डहल एक्सेस उसको भी ऐड किया जा सकता था। मतलब कि जो डेवलपमेंटल वर्क होते हैं डेमोक्रेसी के, उनको वैल्यू सिस्टम और वो सब पहले लिखना चाहिए था ना शायद। वो भी सही है, पहले पेज में आ जाना चाहिए। हाँ बोलो। मैं कह रहा था ये चीज भी मतलब मेंशन कहीं नहीं करा कि सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को अगर एग्जिस्ट होना है तो एक स्ट्रांग रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जहाँ और दूसरा जो है जो राइट्स हैं उनका सेफगार्ड होना चाहिए बिल्कुल हाईएस्ट नॉर्म से, जैसे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी हो गया। और दूसरा प्रिंसिपल होने चाहिए ऐसे जहाँ से अराइज करें, यानी जैसे मोरल प्रिंसिपल हो गया, फिर जस्टिस के प्रिंसिपल हो गए। मैं दोबारा बोल देता हूँ, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट करने के लिए एक स्ट्रांग रूल ऑफ लॉ होना चाहिए जो कि प्रमोट और सेफगार्ड करता है जो राइट्स हैं। ठीक है, अब राइट्स आ रहे हैं कि किसी नॉर्म से राइट बने हो, चाहे वो नॉर्म्स मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाला हो गया, और साथ में वो प्रिंसिपल होने चाहिए जहाँ से अराइज हो रहे हैं, यानी जो राइट्स आ रहे हैं वो किसी प्रिंसिपल से आने चाहिए, जैसे मोरल प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस हो गया, तभी सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी। और दूसरी बात जो है लेजिटिमेसी जो है इलेक्टोरल पॉलिटिकल रिजल्ट को नहीं मिलती है इसमें, बल्कि जो लेजिटिमेसी है सिस्टम इसकी सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की, ये लोगों की फॉर्म में या प्रोटेक्शन ऑफ सोशल जस्टिस या फिर ह्यूमन राइट्स मतलब जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी फॉर्म में होना चाहिए, जो इनका वो होना चाहिए लेजिटिमेसी। ये दो एंगल भी आने चाहिए जो एक्सप्लेन करा नहीं है कहीं पे भी। यार मेरा एक क्वेश्चन, हाँ नाइस पॉइंट। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग जब सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी बोल रहे हैं तो प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी से कंपेयर कर रहे हैं, आर वी सेइंग दैट जो हम लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है बट उसको और सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो अंबेडकर का कोड था, दैट इज हाउ वी मेक इट सब्सटैंटिव। उसका एसेंस वही है ना कि मतलब लाइक इट्स टोटली डिफरेंट। हाँ वही है। मेरा मतलब बोलने का कंटेक्स्ट है ना, मतलब जो आंसर लिखा है ये कहीं ना कहीं जो है प्रोसीजर से कंपेयर करके लिखा हुआ है, जबकि सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को बिना प्रोसीजर से कंपेयर करे भी आप अच्छा खासा आंसर लिख सकते हो कि सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी खुद क्या है। और एक्चुअली बेसिकली उसने मेरा शायद बिल्डअप करने का कोशिश किया है कि लाइक क्योंकि वो स्टिल सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का जो क्वेश्चन आया ना, इवन हाँ जैसे ओपी गाबा भी अगर देखेगा तो हाँ उसमें जो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी उसने लिया है, तो एक आर्टिकल है जो कि प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी एंड सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी पे ही है। हाँ, तो उसने लिखा है वो, और उसने बेसिकली मतलब वो इसी रीजन से लिखा है कि क्यों हमें प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को देखना चाहिए सब्सटैंटिव की जगह। तो उसने बेसिकली मतलब कंपेयर उस कंटेक्स्ट में करा, लेकिन अगर आप सब्सटैंटिव को देख रहे हो, इवन ओपी गाबा के आर्टिकल में भी उसने प्रॉपर्ली जो है एक्सप्लेन करा है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी को। तो मैं उस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ जिसकी मतलब बेसिक क्रक्स है जो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का, कि वो आ कहाँ से रही है, उसकी पावर कहाँ ड्राइव कर रही है, उसके जो वो है नॉर्म्स हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी भी एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि हर तरह की डेमोक्रेसी के अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर हम डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो वो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे हना अरेंट का जैसे वो आता है कि पॉलिटिकल एक्शन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्शन। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो लोगों को एज अ प्रिंसिपल मान रही है कि लोग जो है इतने कॉन्शियसली अवेयर है कि वो साथ में डिबेट कर सके, तो उसके लिए सेंटर ऑफ पावर जो है लोग हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ पावर वो लोगों को नहीं मान रहा है सोसाइटी में, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ पावर जो है वो एक प्री एग्जिस्टिंग लॉज और नॉर्म्स हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, या फिर आपके और दूसरे जो प्रिंसिपल के बेसिस पे। और प्रिंसिपल आपके होते हैं जैसे जस्टिस के प्रिंसिपल या फिर मोरालिटी के प्रिंसिपल। अगेन उसके बाद वो यही बात है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में, कि जो आपकी पावर डिराइव हो रही है, जो लेजिटिमेसी आ रही है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की, वो इलेक्शन के रिजल्ट से नहीं आ रही है, वो लोगों से आ रही है, जो ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट है उनसे आ रही है, यानी प्रिंसिपैलिटीज से आ रही है। मेरा बोलने का मतलब ये है। एक्चुअली बट मेरे हाँ को ऐसा आपका पॉइंट लगता है सही कि है। इस क्वेश्चन में उतना अपने को मतलब लाइक वी शुड वेरी स्टिक टू द पॉइंट कि प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, एंड सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी को मतलब स्टिकिंग टू हाउ दे आर डिफरेंट, उसमें सोशल डेमोक्रेसी वाला पार्ट ऐड करके और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वाला पार्ट ऐड करके वैसे बिल्डअप किया जा सकता है। आई थिंक उसने भी वही ट्राई किया है, बिकॉज जो हम अगर डेलिबरेटिव और पार्टिसिपेटरी वाली साइड पे गए अगर, देन देर इज एन एंटायर मतलब फिर बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी लिखने की।
मुझे ऐसा तो ये मुझे लगा लगता क्रिटिसिज्म कोई आ सकते हैं क्या? यार सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का बेटर ही है कि अब तक क्रिटिसाइज अचीव ना नहीं हुआ कर. बोलेंगे ना. It is good, ideal, right? Yeah. हाँ इट इज एन आइडियल वी हैव टू परस्यू. ये बोल सकते हैं कि लिमिटेशंस क्या है कि क्यों नहीं कर पा रहे. Soft state like that. मुझे भी think लगा कि जो ये है प्रोसीजर के ऊपर ही होना चाहिए, मतलब थोड़ा देना चाहिए. इसने एक्चुअली थोड़ा 1.5 पेज का दे दिया तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया. थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन होना जरूरी है, मतलब तभी अपन कंपैरिजन से समझेंगे कि सब्सटेंटिव क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्या उनका उसका सिग्निफिकेंस है. हाँ राइट राइट. मतलब उसको थोड़ी स्पेस कम दी जा सकती है ताकि सब्सटैंटिव पे ज्यादा फोकस रहे. आई थिंक इससे शायद 150, अगर 150 वर्ड होता ना तो आई थिंक सबसे बेस्ट वही रहता कि फिर फिर तो प्रोसीजर डायरेक्ट. हाँ हाँ मतलब वही 150 एक आध पैराग्राफ फिर भी शायद दे देते हैं लेकिन बेटर वही है कि बट एक डेमोक्रेसी को अपन दो तरह से डिफाइन करते हैं, कि नैरो सेंस में और एक ब्रॉड सेंस में. तो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी वो ब्रॉड सेंस वाली होती है ना. तो हाँ उसमें एसेंशियली वही है वो आर्टिकल. हाँ, तो उसमें फिर एक और वो भी डाल सकते हैं ना, जो फरीद जकारिया कहता है कि डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेटिक कल्चर भी चाहिए होता है. और ये सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, इवन सोसाइटी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो फरीद जकारिया को भी इसमें डाल सकते हैं ना. ये And पॉइंट one more thing, for elitist, democracy is end in itself. For substantive democracy, democracy is a means to achieve welfare state. I mentioned, but I failed to read it out. ये आई थिंक काफी डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट पे चलते हैं यार. हाँ यार. क्वेश्चन थर्ड हो गया था. क्वेश्चन फोर्थ पे कमेंट ऑन डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी. गायत्री ने लिखा है, निकुंज ने लिखा है. दोनों ने शायद नॉट अ गुड बट स्टिल पोस्टेड. गायत्री का देख लेते हैं. क्वेश्चन में मेरा असाइन मुझे ही था, मैं लिख नहीं पाया. तो मैंने पढ़े हैं दोनों के पढ़े. हाँ हाँ पढ़ तो लिया है कि दोनों के में थोड़े से फ्लॉज लगे कि मतलब आई थिंक मैम के नोट्स में भी मैम ने सिर्फ जितना करा है ना उतना ही है इसमें. बट आई थिंक इसमें और भी कुछ एडिशन हो सकते हैं. ठीक है, एक बार रीड कर दे. मैं बता रहा हूँ. Democracy is the rule of people expressing their sovereign will and majority opinion, determining legislation. Not right. There are three types of democracy. Deliberative democracy is one of them. This model emphasizes on substantive aspect of democracy. It involves formulation of views after national deliberation in a conductive environment. In democracy, deliberative means decision should be the result of authentic discussion rather than aggregation of preferences in voting procedures. As Aristotle argued, common people deliberating can arrive at better decisions rather philosophers acting alone. In recent time, the democracy has reduced into tyranny of majority and head counting principles. The idea of deliberation has been overshadowed by majoritarianism. Around the world, there is a rise of the dictatorship of executive or activism of judiciary and decline of deliberative chamber. However, deliberative democracy is the best practicable form as it is the best way to deal with disagreements, respect for pluralism, non-coercive environment, and it is the deciding factor for formation of policies as given by Joshua Cohen. So there is need to give more focus on deliberation by people in public sphere, without which government will never pay attention, as rightly said by Martin. वैसे तो अच्छा ही लिखा है इसमें भी, बट आई थिंक अगर 15 या 20 मार्क्स का आ जाए तो हम इस अमर्त्य सेन वाले को तो मतलब अमर्त्य सेन बेसिकली इज अ प्रोपोनेंट ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, तो उसको हम बॉडी में डाल के हम कंक्लूड थोड़ा कुछ फ्यूचरिस्टिक से कर सकते हैं अपने ख्याल से. जैसे मैं उसमें पढ़ रहा था इग्नू के नोट में, दे हैड गिवन अबाउट कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी. तो उन्होंने उसमें जो सारे यूरोपियन यूनियन और उन सब का एग्जाम्पल दिया हुआ था और एनवायरमेंटल मूवमेंट और वुमेन्स मूवमेंट के सक्सेस को एज एग्जाम्पल दिया हुआ, तो उससे कंक्लूड कर सकते हैं. डेविड हेल वाला या काइंड ऑफ. और मैंने कुछ क्रिटिसिज्म भी ढूंढ ली क्योंकि मैम के नोट्स में मुझे क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिले नहीं. तो एक तो उसने बता ही दिया था वो टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी वाला.
और उसके अलावा मुझे कोई एक चार्ल्स लैडबर्ग करके है, उसने क्रिटिसाइज किया हुआ था कि deliberative democracy is ideologically biased in favor of liberalism over parliamentary democracy. नाम क्या था स्कॉलर का? वापस हाँ, मैं डाल दूं एक बार रिपीट कर दो यार। चार्ल्स लैडबर्ग। और आइडिया क्या था? उसने ये कहा है कि deliberative democracy ideologically biased है in favor of liberalism over parliamentary democratic system. और भी 2-3 पॉइंट्स है उसके, तो वो मैं डाल दूंगा। आई विल राइट दिस आंसर। और कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस हो सकते हो तो तो कॉस्मोपॉलिटन वाला तो मतलब सुप्रानेशन टाइप से हो जाएगा ना, वो मतलब वो डालना ठीक ठीक रहेगा क्या? मतलब मैं ये कह रहा हूँ 15-20 नंबर का आ गया तो शायद डाल सकते हैं, अगर मतलब छोटे में तो इसका आंसर ठीक है, पर अगर बहुत ज्यादा आ गया और कंटेंट नहीं है, तो अगर हम सिर्फ प्रोपोनेंट्स के बारे में बोले जा रहे हैं, वो हेबरमास या हैना अरेंट या जोशुआ कोहेन के वो जो 5-6 पॉइंट्स हैं, तो वो ऐसा लगेगा कि वी आर जस्ट उसकी बोल सकते गुणगान गा मतलब तो in आई the थिंक age of democracy where our interests are convergent, there is a need to have a supranational deliberation, ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं। मुझे लगा कि हम 1.5 पेज का पॉजिटिव में बोल के थोड़ा बहुत नेगेटिव और थोड़ा बहुत फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन दे के आई थिंक मतलब ये क्वेश्चन को अगर हम 10 मार्क के लिए देखें तो ठीक लग रहा है ना ये तो वैसे। हाँ हाँ हाँ, और 10 मार्क्स की तो बढ़िया। यार लिखा तो सही है उसने, मतलब छोटे आंसर के हिसाब से जितना जितना पूछा उतना पॉइंट। या ठीक है, आई थिंक आगे शायद आएगा ये तो और में डिस्कस हो जाएगा deliberative democracy। और कोई पॉइंट है? पढ़ा नहीं, निकुंज का ही पढ़ा है उसने, बस उसने जो बाकी जो उसने प्रोपोनेंट्स को छोड़ दिया ना, उनको ऐड कर दिया जो शुभ्रा में लिखाए हुए थे, हेबरमास और आई थिंक डॉर्किन ने भी बोला हुआ था ना, वो सब आई थिंक उसने इंक्लूड किया। पर आई थिंक स्ट्रक्चर गायत्री का ज्यादा है। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। Question 5. The deliberative democracy does not have its salience without participation, and participatory democracy does not have its credence without deliberation. तो उस पे राजन सुषमा ने लिखा है, सुषमा है क्या यार यहाँ पे? ठीक है, आई थिंक एक बार सुषमा का आंसर रीड कर लेते हैं। ठीक है। Deliberative democracy does not have its salience without participation, and participatory democracy does not have its credence without deliberation. Comment. So, deliberative democracy refers to form of democracy where laws are made by law made by state are rational and are debated thoroughly before they come into force. Participatory democracy, a direct democracy, refers to democracy where people participate in the process of decision making, either through institutions or by organizing themselves into a movement. Deliberative democracy enhances the public trust, increases legitimacy of the law, creates awareness among the people. However, this is not possible without participation of people themselves in the process of deliberation. The ultimate purpose of legislation is the social utility. In order to ensure this, taking public into confidence is necessary. Example: recent draft EIA 20, I think Environment Impact Assessment 2020 received a huge backlash for reducing time for people hearing from 30 to 20 days. Hannah Arendt takes the importance of public participation and deliberation by referring that man is a zoon politician and the most important action is the action itself. Similarly, Amartya Sen points out that the issue becomes a point of deliberation only when it becomes a matter of public debate. The
The new National Policy of Education 2020 is acclaimed for its comprehensive only because the deliberation have been done not just by the bureaucracy but is also underwent several rounds of extensive public consultation. Similarly, a participative democracy has no credibility without deliberation. Such a democracy would amount to tyranny of majority. Although the recent farm laws have been passed by majority in the parliament, they were severely criticized on the account of haste with which they were passed without giving way to deliberation. Dworkin mentions that democracy cannot be reduced to mere head counting. Instead, it should be based on the principle of justice and fairness. Voice should matter over choice, and debate should be uh, prioritized over decision. Habermas lays out features of ideal speech and participation. According to him, everyone should have the equal right to speak and equal chance to speak. The participation should be pure and honest, and there should be no force except the force of argument. The unanimous passing of GST after the extensive discussion and debate. Both participation and deliberation are the soul of any democracy. They reinforce each other. No democracy can succeed without giving importance to both factors. A true synthesis of both would represent the general will, Rousseau and Hannah Arendt, and results into concessional form of democracy based on consensus, which is the best form. तो ये रूसो वाला सही लगा. Rousseau सेंड कर दिया ना. और कोई व्यू है क्या इसके ऊपर? मुझे इसमें मतलब थोड़ा ये पूछना था कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, मतलब स्ट्रक्चर कैसे करेंगे जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया हुआ है. मतलब यही है ना कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आपस में मतलब इंटरलिंक्ड है, यही बताना था इसके अंदर. तो इसमें क्रिटिसिज्म कुछ नहीं आएगा. They asked us Criticism to आ comment, सकता है. so I think we can add criticism also if there is any. कंक्लूजन तो अच्छा है उसका, पर आई थिंक बीच में अगर मतलब 15-20 मार्क्स का हो तो शायद एक दो पैराग्राफ ऐड कर और फिर उसको डिस्पाइट दिस लिमिटेशन करके कंक्लूड कर. इसमें फोकस कर Since it's सकते थे basically कि comment. हाँ बोलो. I'm saying since it's basically asking us to comment, an alternative opinion would be better to add. But I didn't get any in mind, so I didn't. अच्छा मतलब अगर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के विदाउट अगर पार्टिसिपेशन होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पार्टिसिपेशन होता है और उसमें डेलिबरेटिव नहीं होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये पॉइंट मेंशन हो गया क्या? That I mentioned now, like it would amount to tyranny of majority, and I gave the example of farmer bill also. आई थिंक थोड़ा वो फार्म बिल वाला मेरे को थोड़ा लगा उसके जगह आई थिंक कुछ ज्यूज वगैरह का डाल सकते थे. फार्म लॉस से थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है डालना. आई थिंक Farm laws में like you can blame it on some scholar, right? Scholars have argued that farm laws were not taken. Like no proper deliberation was not held. Instead of writing it directly, you can say some scholars have argued, and Indian Express और सब पे argument है वैसे भी, मतलब कुछ scholars ने बोला भी है. अच्छा ये फार्मर बिल में डेलिबरेशन हुआ है या पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, मतलब डेलिबरेशन नहीं हुआ was there, but deliberation was not there. Like it didn't give any chance for discussion and debate in the parliament. It was passed through voice note or something, no? मतलब लोग बोल रहे थे कि फार्मर ग्रुप्स को भी नहीं बुलाया गया उनके डिस्कशन में, तो पार्टिसिपेटिव भी नहीं हुआ ना. But at least the representatives are participating, no? If not people directly. In Rajya Sabha, they passed it like that, without deliberation. तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव में आएगा क्या? I think यहाँ पे we should take deliberation as like for example parliamentary committee पे जाता है and then you call farmer organizations to take their view
या some kind of pre-legislative scrutiny, so then that will be called as deliberation, and none of it has happened with Nice farmers. point. पार्टिसिपेटरी मतलब हमको सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव मानना है वैसे हमारे मतलब पार्टिसिपेटरी यार एक्चुअली उसके डिफरेंस बहुत ही सटल से ही है, मतलब यू कैन कॉल इट ये क्वेश्चन के लिए मान पार्टिसिपेशन. सकते हैं No, मेरे ख्याल से representative is also a kind of participatory only, but when you are saying specifically participatory, it includes the involvement at grassroots level also. तो यार मुझे लाइक आवाज कुछ आ रही है आवाज. how do we differentiate, like अगर हम लोग like if we take that we have to take into consideration the grassroots level participation as well, so like does that mean that people are participating at like there are people who are participating in grassroots level, but they may or may not be talking or discussing or deliberating upon it. Like for example हम लोग पंचायती राज institutions में, like for the sake of it we can say that it is participatory, but whether every caste and every person is able to deliberate there is a question mark. So like in this case, do we have any example where farmer organizations were taken into consideration, or they were taken into confidence, but they did not get adequate opportunity to deliberate upon it? Like I'm not very sure about it. Or how do you differentiate between participatory and deliberative? Is there like a very concrete differentiation? हाँ वही Participatory and deliberately, there is difference. Now, like I gave this farmer laws example. Like it had participation of like several legislators have given their vote. Like it was passed through majority only. It involved participation of various groups and all, but it didn't involve a debate and discussion. Because the ruling party has majority, they could easily pass it through, without doing any debate and discussion. आई थिंक पार्टिसिपेटिव को यहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन के सेंस में रिप्रेजेंटेटिव भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो कि कहीं ना कहीं लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तभी रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव ने उनके पार्ट पे जो है वो एक तरीके से लॉ बनाए हैं. मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ये आइडिया होता है. और बट डिलिब्रेशन जो है वो एस्पेक्ट मिसिंग है उसके अंदर, कि उन्होंने वोटिंग तो किया बट डिलिब्रेशन नहीं किया. राइट. आई थिंक उसी सेंस में बोलना चाहिए. क्योंकि वो मेरे ख्याल से शायद ज्यादा तो मतलब ऐसा हो गया ना, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं और हमने पार्टिसिपेट किया था उनके वोटिंग के लिए, और डेलिब्रेटिव मतलब उन लोगों ने पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन किया कि नहीं, बस ये. Actually, मेरे को be justified now by using Dworkin theory. Like he says that voice matters over choice. Like you're making your choice by voting, but that is not enough. You need to show your choice, choice through your voice also. मतलब वो हेड काउंटिंग प्रिंसिपल पार्टिसिपेटरी इज लाइक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पर कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें. बट डेलिब्रेट और ये अपना दूसरा कौन सा था, डेलिब्रेटली. हाँ डेलिब्रेट तो मतलब वो डिबेट एंड डिस्कशन रिप्रेजेंटेटिव से भी जोड़ सकते हैं उसको. बट पार्टिसिपेटरी इज लाइक नो एक्चुअली मेरी जो थोड़ी हाँ गौरव मैं बोल रहा था कि जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है वो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पर लोग डायरेक्टली जाकर के अपना डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं. बट पार्टिसिपेटरी ये होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके वो आगे जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं डिबेट एंड डिस्कशन. यार एक्चुअली ना इनमें बहुत सटल डिफरेंस है. तो मतलब ऐसा कहना कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि वो मतलब पार्टिसिपेट करते हैं जाकर, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी बोल सकते हैं उस चीज को, और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में भी बोल सकते हैं. बहुत सटल डिफरेंस है, ऐसा कोई क्लियर कट डिफरेंस नहीं है उनके बीच. एक्चुअली मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि लाइक व्हाट आई अंडरस्टूड इज जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, that is also a kind of participation, like you participate in the electoral process. but जो participative democracy है, it's a wider term. कि हमारे जो नोट्स में भी एक एग्जांपल दिया है कि even if you participate in protest, social movements, all of that is also a way of participating in democracy. तो वो participatory democracy जो है, it's a wider term, और जो representative democracy, that is just a part of that participatory democracy.
एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो होता है इट्स वन स्टेप अहेड, कि जहाँ पे ज्यादातर लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं बट यू ऑल्सो इंश्योर दैट दे आर डेलिबरेटिंग, मतलब एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन के साथ दे आर पुटिंग फॉरवर्ड देयर मतलब जो डेमोक्रेसी Exactly, का you know, जो deliberating. सब्सटैंटिव एक्सपेक्ट है ना, जो डेमोक्रेसी का सब्सटैंटिव एस्पेक्ट है कि आप डेलिबरेट कर रहे हो चीजों को, वो उस चीज में आ जाता है। हाँ करेक्ट, मतलब वही नेशनल ग्रुप्स जो होते हैं उनको हम क्या इसमें डालेंगे पार्टिसिपेट, डेलिबरेटिव में? नहीं पार्टिसिपेटरी में। The major focus of deliberation is basically, you know, it should include discussion and debate. आई थिंक एक बार नीलेश ने कुछ डाला है, तो आप स्क्रीन पे एक बार देख लो, मैं उसको पढ़ लेता And हूँ। it is not possible to like discuss every citizen can't discuss, right? So indirectly we send representatives for discussion हाँ, उसके rather लिए than so ठीक है, एक बार मैं ये पढ़ देता हूँ। You are not justifying that deliberative participatory democracy is deliberative democracy, no? You're not justifying that. We are simply saying that, you know, participation also requires a deliberation, you know, to be to represent a true form of democracy. ठीक है, एक बार अपना स्क्रीन पे देख लो, पार्टिसिपेशन वर्सेस डेलिब्रेशन। Both deliberative and participative democracies are systems that include citizens in governance. Still, both concepts are not completely the same and should not be used interchangeably. Deliberation का मैं पहले पढ़ देता हूँ। Focuses on discussion and debate. हाँ ठीक है, इधर देखो, participation is focuses on empowerment and action. Then in deliberation, citizen and other stakeholders participate in debate in order to reach consensus. In participation, citizens are asked to participate in order to voice their opinion. Example, citizen assembly in case of deliberation, and in case of participation, polling, idea collection, survey, participatory budget, etc. Then the interaction between participation and deliberation isn't always smooth sailing. Deliberative is thick engagement, that is, deliberation process is democratically valuable but becomes hard to scale in cases of mass participation. ठीक है, तो वही इंडिया के कंटेक्स्ट में कह सकते हैं, जो आई थिंक JSML ने भी यही बोला था, स्मॉल कंट्रीज के लिए पॉसिबल है डेलिबरेशन, तो वो चीज है। देन पार्टिसिपेशन इज थिन इन केस ऑफ in case of participatory democracy because participation can require less effort but does not guarantee deep and long-term citizen engagement. ठीक है, however, participation and deliberation can be combined and should be combined. Online proposals and ideas can be discussed and deliberated by representatives small of deliberating citizens. The outcome of a debate can conversely also be a basis of participation project. This means more people will be able to participate and the process will be more accessible. The idea. ठीक है, और कोई पॉइंट है क्या? डेलिब्रेशन में मतलब जितना को समझा कि डेलिब्रेशन में कंसेंसस की जरूरत पड़ती है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मेजॉरिटी से भी काम हो जाता है। करेक्ट, और कोई पॉइंट है क्या? इस पे राज ने और ये एक और चीज है कि मतलब डेलिब्रेशन में मतलब काफी छोटा पॉइंट है बट स्टिल डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का एक वो रूल होता है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो एकदम हेस्टी डिसीजन ना हो। जैसे पार्टिसिपेटरी हो गया, पार्टिसिपेटिंग में अगर जो आपके डिस्कशन हो रहे हैं वो एकदम से मतलब अगर मान लो कि पॉपुलिस्ट हो गया, बहुत सारे लोगों ने आके मतलब वो कर लिया कि हाँ ये लॉज अच्छे हैं, तो एकदम वो जल्दीबाजी में जो है उसको पास कर सकते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में। लेकिन डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में प्रॉपरली जो है वो होते हैं आपके जो डेलिब्रेशन होते हैं, डिस्कशन होते हैं, आगे जो है किसी कंसेंसस में आते हैं, मतलब वही कंसेंसस ओरिएंटेड होता है जो डेलिब्रेशन वाला, जो भी किसी ने पॉइंट बोला था। क्वालिटी ऑफ और इसी डिसीजन। हाँ, और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो आपकी ये है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी उसमें अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिसीजन मेकर्स की वो इंश्योर होती है। ये बोल सकते हैं। सुषमा, आपने राज का Sorry? आपने राज का आंसर पढ़ा है क्या? I read it. Most of the points are similar. I didn't find any new additions actually. If you want to read, you can. नहीं यार, सही आप कह रहे हो।
I didn't find any new additions. Mostly it was similar. नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन 6. Comment on difference between participatory and deliberative democracy. तो इस पे निशान ने लिखा है सेम ही तो हो गए. अब Same ही प्रॉपर्ली तो- सेम वो बेसिकली वो उसको पार्टिसिपेटिव डिलिमिनेटिव डेमोक्रेसी को क्रिटिकली एनालाइज करा था. अब प्रॉपर्ली मतलब जो डिफरेंशिएशन है वो है. लास्ट वाला ये था ना कि क्रिटिकली इंडिया जो एक्सेसिवली डेलिमिनेटिव डेमोक्रेसी जहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्लो है पार्लियामेंट्री सिस्टम की वजह से. यही क्वेश्चन था ना लास्ट वाला. नहीं, लास्ट क्वेश्चन था उनका, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ तो. हाँ वो अच्छा, इंटरलिंकेजेस के बारे में था. यहाँ हाँ वो- हाँ मतलब जो हम कंफ्यूजन था शायद उसी को एड्रेस कर रहे हैं. तो कोई पढ़ दो यार एक बार आंसर. Okay. Participatory democracy described as a public opinion made by general body of citizens, while deliberative democracy is a belief in freedom and equality between people, or a system of government in which power flows from the will of the people. Rousseau considered participatory democracy as a prerequisite for freedom. Communitarians critiques that participatory democracy contributes to the common good. However, one can devise the idea of deliberative democracy in the work of क्या लिखा है? Something. पेरिकल. हाँ ठीक है पेरिकल. Athenian. Athenian statesman who held that discussion is not stumbling block but indispensable preliminary of wise action. Aristotle also supported the theory of deliberative democracy, citing that ordinary people deliberating can arrive at better decision rather than experts acting alone. Criticism of इसको अलग से रिव्यू डालता हूँ, इसमें शॉर्ट फॉर्म डालना कि दबा दबा के. In both deliberative democracy and participatory democracy, citizens play a steering role, as both system empower citizens to let their voices be heard and rejected in governance of their own community. In short, while participatory democracy emphasizes on actions, while deliberative democracy focuses on decision-making process as an important aspect of good governance. खत्म? हाँ खत्म. थोड़ा ही लिखना है. वो अलग से रिव्यू डालता हूँ जिसमें शॉर्ट फॉर्म डाल लगी ना दबा दबा के. डिफरेंस अच्छे से मेंशन किया क्या इसने? क्या? बहुत वेगली. डिफरेंस आई थिंक सच ने प्रोमिनेंटली एड्रेस नहीं किया है. तो दो स्कॉलर मिल गए, पेरिकल और एरिस्टोटल, पार्ट डेलिबरेटिव के. वो तो सारे ही मतलब वीक वाले एक तरह से डेलिबरेटिव वाले ही, प्लेटो सॉक्रेटिस या वो भी जितने भी हैं. पार्टिसिपेटरी में कौन है फिर? रूसो. जनरल विद अदर पीपल. हाँ लिख सकते हो. रूसो लिख सकते हो आप. हेनारेन किधर आएगी? I think we don't मेरे हिसाब से. have. हमने दोनों में लिखा रखा है. दोनों में है वो तो. दोनों में. तो वो लगता है जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होता और डेलिब्रेट नहीं करते तब अदरवाइज कोई मतलब नहीं. और एक बेंजामिन बार्बर करके मैम लिखा है. Can you repeat the name? बेंजामिन बार्बर. उसने कहा कि participatory democracy is necessary for addressing the problems of corruption. अथेनियन की स्पेलिंग भी गलत लिखी थी इसने. अच्छा सॉरी. इसके अलावा और कोई वो है? वैसे लास्ट वाले मैंने डाली थे, और उसके अलावा और भी कोई स्कॉलर्स वगैरह किसी में है पार्टिसिपेटरी के, हन्ना अरेंट और रसूल के अलावा? सेला बिन हबीब मैम ने लिखा है. मैम के नोट में ही है. सेला बिन हबीब और फिर नैंसी फ्रेजर, जैकिस ब्रेंट, आई डोंट नो. एक माइकल वॉल्जर दिखा है, एक्सपोनेंट ऑफ डेलिबरेटिव. वो पार्टिसिपेटरी का.
इसमें डेलिबरेटिव में लिखा है। नहीं, मैं कहता नीलेश आई थिंक पार्टिसिपेटरी का क्या चीज? क्या बताया नीलेश, तुम पार्टिसिपेटरी का पूछ रहे थे? पार्टिसिपेटरी के स्कॉलर्स पूछ रहे थे। एंथनी गिडन्स है इसका एक। मम्मी हल्ला हो रहा है, बाहर चले जाओ प्लीज। एक मिनट ना, एक मिनट। अब पलाश तुमने किसका बताया? मैं तो डेलिबरेटिव को बता रहा था। माइकल वॉल्जर, WALZER। मैम ने प्रोपोनेंट बहुत बताए हुए हैं, मैम ने क्रिटिसिज्म के ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिए, ना ही पार्टिसिपेटरी में और ना ही डेलिबरेटिव। डिफरेंस भी नहीं दिया ना अच्छे से। अरे क्रिटिसिज्म मतलब ज्यादा है भी नहीं ना इनका, ये तो मतलब एक आइडियल वैल्यू है। अगर आपको क्रिटिसिज्म करना है तो फिर मोज़ोलिनी के पास जाना पड़ेगा। Not many points we can differentiate on. What I felt ki we can rather use some example to substantiate what we can differentiate on. बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है ना। डेलिबरेटेड डेमोक्रेसी के तो बहुत सारे हैं। हैबरमास हो गया, कोहेन हो गया, डेविड कहानी हो गया, जॉन रॉल्स, बाकी पुराने वाले हो गए, जग स्टाइनर हो गया। और उसमें आपके जो पार्टिसिपेटरी उसमें दो हो गए, एक तो एंथनी गिडन्स हो गया और दूसरा डेवी हो गया है। और जहाँ पे भी कंबाइन करने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम इनका एग्जांपल दे सकते हैं कि मी टू मूवमेंट जो ऑल ओवर वर्ल्ड चला था, उसके बाद जाके लॉज वगैरह और ये जो ग्रेटा थनबर्ग एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर जो करा है, तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, ये एक्सपेक्ट हो सकता है। How people participate and influence decision making. अल्टीमेटली में ये भी है कि मतलब वो बेसिकली सिर्फ वोटिंग वाली बात नहीं करते हैं कि थोड़ा सा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दे शुड नॉट बी सैटिस्फाइड विद द इलेक्टोरल प्रोसेस। उनका पूरा एक्टिव जो है एंगेजमेंट होना चाहिए। और डेलिबरेटिव में आपका उसका थोड़ा ज़्यादा वो हो गया है कि वो बेसिकली मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेशन आना शुरू हुआ। डेलिबरेटिव एक तरह से, अगर मैं जैसे मतलब समझ पा रहा हूँ, एक तरह से डेलिबरेटिव उसका नेक्स्ट लेवल हो गया है कि आपका पार्टिसिपेशन तो हो गया, बट वो पार्टिसिपेशन आपका काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। अगर पॉपुलिस्ट हो गया, मेजोरिटी ने आके कुछ पॉलिसीज करा दी, जैसे इंडिया चाइना का कुछ वो हो रहा है और हमारी मेजोरिटी बोल रही है कि जाके अटैक कर दो, और कुछ टाइम पता लग रहा है कि वी आर फेसिंग सिवियर रिपरकशंस, तो वो सही नहीं है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है, प्रॉपर डेलिब्रेशंस होंगे वहाँ पे, प्रॉपर्ली जो डिस्कशंस होंगे, उसके बेसिस में जो है एक सब्सटेंटिव कंसेंसस बेस्ड आइडिया निकलेगा जो नेशनल इंटरेस्ट के उसमें होगा, फेवर में होगा। तो ऐसा पार्टिसिपेशन जिसमें डेलिबरेशन हो रहा है वो डेलिबरेटिव हो गया ना। फिर से बोलना। ऐसा पार्टिसिपेशन जिसमें डिबेट हो रहा है या डिस्कशन हो रहा है वो डेलिबरेटिव हो गया। हाँ, जैसे मतलब सीबी मैकपर्सन भी कहता है कि एक बहुत ही बड़े मतलब जैसे आप पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे रेफरेंडम होता है, प्लेबिसाइड्स होते हैं। सिंपली अगर हम जो बोलेंगे, अगर जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटीज होगी तो उनके लिए अगर प्लेबिसाइड हो रहे हैं या रेफरेंडम हो रहे हैं तो उनको हाँ या ना बोलना है। तो हाँ या, जैसे ब्रेक्सिट हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हाँ ये याद आया। ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रेक्सिट का ना सर्वे किया गया था कि ब्रेक्सिट में लोगों ने किया शायद 53 या 54% से जो है ब्रेक्सिट हो चुका था पूरे वोटिंग के बाद। उसके लोगों को पूछा गया कि ब्रेक्सिट क्या है। जिन लोगों ने वोट करा ना, 80% लोगों को पता ही नहीं था कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और वहां पे जो है ब्रेक्सिट का मतलब क्या हो रहा है। ये है आपका पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। It was participative but not deliberative. एग्जैक्टली। We can actually mention this example. It's good. और सीबी मैकपर्सन इसमें, हाँ ये ब्रेक्सिट डाल देना, ये कोई लिख दो, अगर कोई लिख रहा है साथ साथ में, तो इसमें एक तो ब्रेक्सिट वाला एग्जाम्पल दे दो, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी वाला, वो समझ जाएंगे। दूसरी बात सीबी मैकपर्सन का वो डाल देना कि वो सीधा बोलता है कि अगर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होगी तो वहाँ पे लोगों का जो वो है, क्या बोलते हैं, जो लोगों का वो है रिस्पॉन्स है, वो सिंपली यस या नो में लिमिट हो जाता है, उसमें प्लेबिसाइड या रेफरेंडम में, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में। मैकफर्सन बोलता है ना। हाँ, सीबी मैकपर्सन वही, हाँ। और दूसरी बात ये कि आप ये भी बोल सकते हो कि अगर जैसे किसी मतलब ये थोड़ा सा आगे का हो गया, कंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया वे फॉरवर्ड में, कि अगर सोसाइटी है, मतलब एग्जाम्पल जो यूके वाला, अगर सोसाइटी में जो है सारे लोग एजुकेटेड नहीं है तो वहाँ पे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है।
सेम रीजन, इसको आप एग्जाम्पल आप बता सकते हो, मतलब भली हमारी जो ग्रीक स्कॉलर थे, एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, देवर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, उनके मतलब जो उनके व्यूज होते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो है, जैसे वो कौन था, शायद मैकियावेली था ना, जिसने कहा था कि अनएजुकेटेड और दूसरे जो है जो टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहे, जो ऐसे लोग हैं तो ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, स्टेटिक फंक्शन के बारे में, उन्हें वोट नहीं करेंगे। लेकिन जो बेसिकली जो लोग जिनके पास जो है ज़्यादा ज़्यादा प्रॉपर्टी है, या फिर जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके पास ज़्यादा वोट होने चाहिए। मिल था ये वेटेड सॉरी वोटिंग हाँ था। मिल्स, हाँ जी उसमें Reluctant democracy. हाँ इलेक्टेड डेमोक्रेसी, मतलब ये एक तरह से मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोल सकते हैं हम पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी इसमें, कि फॉर द सेम रीजन जो है जेएस मिल ने भी ये वाली बात डाली थी कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे शुड हैव मोर वोट्स, और जो अनएजुकेटेड है जिनको पता नहीं है मतलब डेमोक्रेसी के बारे में या उनके फंक्शन के बारे में, दे शुड बी एक्सक्लूडेड इफ नॉट गिवन वन वोट। एक्सक्लूड करने की बात किसी और ने करी थी शायद, मैं केवल ये था जहाँ तक मुझे याद है, कहा था कि लोगों में अगर वर्चुअली है तो खैर वो ज़्यादा हो गया। तो हाँ मतलब इतना काफ़ी है लिखने के लिए ब्रेक्सिट वाला सीवी मैकफर्सन। बाकी डीवी 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 यही बातें करता है कि जो वो है आपकी जो डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी, वहाँ पे जो है एजुकेशन का रोल बहुत ही क्रूशियल है। ये क्रिटिसिज्म में आएगा ना वैसे कि मिल अलाउ नहीं नहीं, कर रहा उनको ना पार्टिसिपेशन के ना डेलिब्रेशन में। हाँ तो लेकिन principal का हाँ rational वो रहेगा। हाँ लेकिन जो ये है, ये आपका डीवी हो गया, फिर आपका ये सीवी मैकफर्सन हो गया। मैकफर्सन का भी मतलब एक तरह से क्रिटिसिज्म ही बोलोगे आप कि पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी कैसे काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है, बट डीवी का ये आ सकता है कि वो एजुकेशन को जो है प्रायोरिटी दे रहा है। अगर आपको पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी लेके आनी है और रखनी है, उसको मतलब कंटिन्यू करना है, तो यू हैव टू इंश्योर कि एजुकेशन सोसाइटी में उस लेवल की हो रखी है कि लोग समझ पा रहे हैं कि हो क्या है सोसाइटी में, दैट वे। डीबी की स्पेलिंग क्या है? DEWY। मतलब वही बातें करता है, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज आल्सो अ वे ऑफ लिविंग। और साथ में वही बातें, चलो आगे बढ़ते हैं, आई थिंक काफी हो गया इसमें। Question 7. Issues of debate in contemporary democratic theory. पानी ने लिखा है, रीड करेगा इसका आंसर? मैं ही कर देती हूँ। आगे क्या? तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग मैंने डेफिनेशन से करी है डेमोक्रेसी की, लॉर्ड ब्रायस की। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल एक्सप्रेसिंग देयर सॉवरेन विद विल थ्रू वोट्स। तो मेरे को ये थोड़ा मतलब प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी लग रहा था और सब्सटेंटिव भी, तो मैंने ये वाली यूज कर ली। फिर उसने बोला था कि टेस्ट ऑफ गवर्नमेंट इज वेलफेयर ऑफ पीपल। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बताया कि जैसे सैम्यूल पी हंटिंगटन ने करंट कॉन्टेक्स्ट में 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी बता रखी हैं। फिर मैंने बताया कि डेमोक्रेसी के रिलेटेड क्लासिकल मॉडल भी है, उसका मेजर फोकस जो था वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे था और एथिकल जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी पे था। तो उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं उसमें मैंने इलीटिस्ट और प्लूरलिस्ट बताई है। जो मैकफर्सन की है वो मैंने छोड़ दी, वो भी आ सकती थी। इलीटिस्ट में मैंने यही बताया है कि जो इलीटिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि यहाँ पे पीपल जो होते हैं वो रूलर और रूल्ड में बटे होते हैं, और ओलिगार्की जो है वो आयरन लॉ होती है। मैक्सिमम रोल मासेस का क्या होता है, इलेक्शन ऑफ इलीट्स, और स्क्यूम्पीटर जो है वो मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है। फिर उसके बाद मैंने इसका क्रिटिसिज्म दे दिया बैरी होल्डन का। ही सेज दैट if we define democracy in form of taking decision by people, then elite theory is not democratic. फिर उसके बाद उन्होंने इस बेसिस पे भी क्रिटिसाइज करा है कि इन्होंने मॉरल वैल्यूज की बात नहीं करी इलीटिस्ट ने, और कोई पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी। फिर आई थी प्लूरलिस्ट थ्योरी। इनका जो था मेन काम क्या था कि एज अ रिएक्शन आई थी नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इलिटिज्म। तो ये क्या बिलीव करते हैं, जैसे रॉबर्ट डेल है वो बिलीव करता है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो सिर्फ इलीट में ही इन्वेस्टेड नहीं होती, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, वो भी एक पावर हब की तरह एक्ट करते हैं, और इनकी थ्रस्ट भी यही है कि पावर शेयरिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पावर में आए और एक पर्टिकुलर रोल दें अपना पॉलिसी मेकिंग में। रॉबर्ट डेल ने पॉलीआर्की का कॉन्सेप्ट दिया, और पॉलीआर्कीज के जो फीचर्स हैं वो है रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक्सेट्रा। और पॉलीआर्कीज अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डेल ऑपरेट इन यूएसए, इंडिया लाइक कंट्रीज।
पर माइकल मैकगॉलिस जो है उन्होंने क्रिटिसाइज करा है कि ये सिर्फ एक एस्पेक्ट को ही डिफाइन करती है थ्योरी कि पार्टिसिपेशन है या पीपल जो है इन्वॉल्व होते हैं, बट जैसे डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर इनकम डिस्पैरिटीज़ की या बजटरी चीज़ें जो होती हैं वो उनमें प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं हो पाती, तो ये सब चीज़ें नहीं एड्रेस हो पाती। फिर उसके बाद मैकफर्सन की ऐड हो सकती थी मेरे ख्याल से, वो मैंने करी नहीं है, उसके यही फीचर्स आएंगे कि ये जो है डेमोक्रेसी खाली लिबरल का ही काम धंधा नहीं है, सोशलिस्ट मॉडल भी है इस पर, वो उनकी भी पर्टिकुलर डेमोक्रेसी ऑपरेट करती है, थर्ड वर्ल्ड में वन पार्टी मेजोरिटी भी होती है, और ये एम्पावरमेंट की बात करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात करती है। फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने डेमोक्रेसी को फैसिलिटेट करा है। जोसेफ स्टिग्लिट्स हाउएवर उन्होंने बोला है कि डेमोक्रेसी जो है वो इंटरनेशनल स्फीयर में भी होनी चाहिए, वहाँ पे ऑपरेट नहीं करती, इस ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज कर रखा है। फिर मैंने थोड़ा सा बता दिया कि एक क्वेश्चन आता है कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी के रिलेटेड कि डेमोक्रेसी इज अ पार्ट टू डेवलपमेंट और नॉट। इसमें मैम ने लिख रखा है ली कुआन की बात और अमर्त्य सेन की। ली कुआन जो है वो बोलता है कि वेस्टर्न ऑब्सेशन है डेमोक्रेसी, और इंडिया को ब्लेम करता है कि उसने एक रॉन्ग पाथ चूज कर लिया, इसलिए उसकी मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाई। अमर्त्य सेन जो है वो बोलते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी जो है खाली इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं होता, उसका दूसरे एस्पेक्ट भी होते हैं, लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग और अदर जैसे उसके दूसरे फीचर्स है टॉलरेंस वगैरह, वो इंडिविजुअल के लिए कंड्यूसिव है, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए। फिर मैंने उसके बाद बता दिया कि जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है वो डेमोक्रेसी को फेवर करता है। फिर मैकफर्सन की जो मैंने अभी बातें बताई एक लाइन में खत्म कर दिया आगे। फिर एंड में मैंने लिख दिया कि रूसो, मिल, गांधी, रॉय ये सब डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। हाउएवर जो इनका नोशन है वो डिफर करता था रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी, डिलिबरेटिव को लेके, और हैना एरेंट ने पार्टिसिपेशन की बात करी और ज्यादा एक्शन पे एम्फसाइज करे। बस। सब कुछ इंक्लूड कर दिया वैसे ही। अच्छा, वो इंट्रो में शायद वो लाइन सही रहती, टुडेज वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी बट आल्सो डेमोक्रेटिक कंफ्यूजन वगैरह ऐसा कुछ ये लाइन। हाँ, हो सकता था, ये सही बोली एकदम, क्योंकि हमने डिबेट बतानी थी ना, तो मैंने तो एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से स्टार्ट करा, पर वो ज़्यादा सूटेबल है अगर हम बता दें कि डेमोक्रेसी कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है या थोड़ी क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। मैंने लास्ट में ये लाइन लिखी है सिंपल लैंग्वेज में, पर अगर कोई स्कॉलर इसको बोलता है तो फिर वो ज़्यादा बेटर है। कौन से स्कॉलर? हाँ, और कोई एडिशन होना चाहिए था? स्टीवी मैकफर्सन का ही था शायद, और तो कोई एडिशन में नजर नहीं आ रहा है। तो सब्सटेंटिव व्यू ऐसा कुछ डाला क्या? मतलब वो तो मॉडल्स आ जाएंगे ना, लाइक थोड़ा बहुत सब्सटेंटेटिव तो वही आ जाएगा। फिर अगर मैकफर्सन का जब हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें डेवलपमेंट की बात हो रही है, जस्टिस वगैरह होनी चाहिए, वो तो वैसे प्लूरलिस्ट में भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, क्योंकि वो भी शेयर्ड पार्क की बात कर रहे हैं ना, तो हम लिख सकते हैं वैसे पर्टिकुलर लाइन में, अच्छा लगेगा। मेरे को ज़्यादा इस पे इतनी क्लैरिटी थी भी नहीं है कॉन्सेप्ट पे, तो मैंने फिर अवॉइड ही करा। वानी एक बार अपना स्ट्रक्चर फिर से बना लोगे एक बार पूरा पूरा? पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है डेमोक्रेसी की, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सैम्यूल पी हंटिंगटन का करंट कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि उसने वेव्स दे रखी हैं डेमोक्रेसी पे। फिर मैंने क्लासिकल मॉडल के बारे में बात करी कि उसके आउटकम मतलब उसके थोड़े लिमिटेशन थे। फिर जो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं उसके बारे में बताया, एलिटिस्ट थ्योरी और उसका क्रिटिसिज्म, प्लूरलिस्ट थ्योरी उसका क्रिटिसिज्म। मैकफर्सन मैंने ऐड नहीं करा, उसकी थ्योरी रेडिकल थ्योरी भी ऐड हो सकती थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बता दिया कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट लाइक ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी जो डेवलपमेंट करती है कि नहीं करती है, वो डिबेट थोड़ी बता दी ली कुआन की और अमर्त्य सेन की। फिर उसके बाद मैंने एंड कर दिया बस कि वेरियस स्कॉलर जो हैं वो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, उनके नोशन अलग है रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी, डिलिबरेटिव को लेके। बस मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मतलब आपने स्कॉलर्स वगैरह सब कुछ डाल रखे हैं, बट अगर ये कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरीज को अगर हम डाल रहे हैं तो थ्योरीज को थोड़ा सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें वो सारे पॉइंट नहीं डालने चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है ओलिगार्चिक कंट्रोल आ रहा है, एलीट कंसेंसस हो रहा है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, उसके अलावा आपका थियोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी का डिबेट चल रहा है, एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस है और एक तरफ आपके पॉजिटिव सम गेम, इकोनॉमिक गेम चल रहे हैं डेमोक्रेसी
कंटेम्परेरी, ये इवन आपके जो है नेशनल यूनिटी और साथ में जो प्राइमोर्डियल मेकर्स हैं, यानी कि अपने जो कंसेंसस बेस्ड जो सॉरी पॉपुलिस्ट बेस्ड जो आपकी वो है डिसीजंस हैं जो लिए जाते हैं, और फाइनली जो है जो इफेक्टिव गवर्नेंस है उसमें जो है ट्रस्ट किस लेवल का बढ़ रहा है, किस लेवल का कम हो रहा है, उसकी पार्टिसिपेटरी और अगेन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये बोल रहा है कि हाँ, मतलब मेरा पॉइंट ये कि आपने मतलब जो आपने अप्रोच कर रखा है वो थोड़ा सा मतलब उसमें ये सब चीजें भी डाल सकते हैं हम लोग की, मतलब कि पॉइंट्स इंक्लूड करके ऐसे वाले। मैं मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग थोड़ी कट शॉर्ट करके जो इलीटिस्ट के मैंने मेन पॉइंट लिखे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती तो हाँ राइट वो ज्यादा बेटर लगता। मतलब कंटेम्परेरी डिबेट्स हैं आपने मतलब वो डाल रखे हैं जो उसके स्कॉलर्स और जो मतलब थ्योरीज हैं, बट थ्योरीज के बीच में डिबेट्स क्या हैं, किस कंटेक्स्ट में आप डिबेट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एलिटिस्ट और साथ में जो है आपको प्लूरलिस्ट वाली जो डिबेट्स हैं वो डाल सकते हैं, उसमें आपका स्पीच में आगे उसको आगे बढ़ा के ओलिगार्चिक कंट्रोल और साथ में जो है आपका थियोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जो वो आ रहा है, जैसा आप ईरान का एग्जांपल दे सकते हो या बाकी, क्योंकि हर जगह डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है डेमोक्रेसी, लेकिन इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है कहीं ना कहीं, जो सोशल लिबरल सोशल से डेमोक्रेसी। सेकेंडली जो आपका हो गया, अगर हम डालते हैं आपका बैक पर्सन वाला, तो बैक पर्सन बातें करते हैं आपको गवर्नमेंटल मॉडल और थोड़ी क्या कह रहा था मैं, हाँ जैसे सीबी मैक पर्सन का है, अब मैक पर्सन जो है वो कंटेम्परेरी लेवल का वो है स्कॉलर है जो अभी की मतलब बातें करता है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी किस लेवल पे आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम कोर्सिव नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मैक पर्सन इंक्लूड हो सकता है, कोर्सिव नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंटल होना चाहिए। अब उसके कंटेक्स्ट में हम ये पॉइंट डाल सकते हैं कि इफेक्टिव गवर्नेंस में ट्रस्ट कैसे कम हो रहा है, साथ में एक तरफ जो है जो डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस है उनका कैसे जो है अब वो हो रहा है, मतलब सामना हो रहा है, जो पॉजिटिव सम इकोनॉमिक गेम्स है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, और फाइनली मतलब कि एक ये हो गया आपके जो क्या डेलिबरेटिव और पार्टिसिपेटिव कवर हुई है, जैसे ब्रेक्सिट वाला आ सकता है। मतलब बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि बजाय स्पेसिफिकली आप थ्योरीज डालने के, थ्योरीज को आपस में रिलेट करके उनकी डिबेट्स के आखिरी में, वो कह रहा हूँ मैं। हाँ गॉट इट, ठीक है। Deformed polyarchy. खबर डाल आगे चले, ये दूसरा पढ़ना और कोई पॉइंट है इस पे, और कोई व्यू है क्या किसी के इस पे? ये किसने लिखा, नवनीत ने? इसके आंसर देखा इसने? शिवानी तुमने पढ़ा इसका? हाँ पढ़ा था मैंने। इन्होंने स्टार्टिंग थोड़ा वैसे करी कि डेमोक्रेसी जो है वो लिबर्टी इक्वालिटी ये सब चीजें, फिर उसके बाद थोड़ा उन्होंने बता दिया कि क्राइसिस आ गए थे तो बिहेवियरल रेवोल्यूशन आई, तो थोड़ा मतलब उस सेंस में फिर सोशलिस्ट स्कॉलर्स वगैरह उन्होंने क्रिटिसाइज करते थे डेमोक्रेसी वगैरह को। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा यही बताया, दो इलीटिस्ट और प्लूरलिस्ट थ्योरी की बात करी है। जो वरुण पॉइंट बोल रहे थे डिफॉर्म पॉलियार्की का, वो वाला उन्होंने इंक्लूड करा है। और लास्ट में बस लिख दिया कि क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो आ रहे हैं, लाइक इमर्जेंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल इन ईरान, ऐसे करके कुछ लीबिया वगैरह। बस यही लिखा था कि एंड में सब्सटेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है उसकी तरफ शिफ्ट आना चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए सबको। यही है, बस इतना ही है। अगर एक बार चेक करना है खोल के देख सकते हैं, इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, वैसे सारा कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। देखिए यही पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। हो गया। क्वेश्चन 8, कमेंट ऑन, आई थिंक इसका आंसर नहीं लिखा था, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 9, the modern pluralist democracy have posed a great threat to the fabric of nation state discussed. लास्ट ने लिखा है इस पे। हाँ, मैंने बस नेशन स्टेट का बता दिया। उसको फॉर्मर रिकॉग्निशन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से मिला था, और वो मार्क कर रहा था थियोरी ऑफ टू सॉर्ट्स के प्रिंसिपल को, और हॉब्स ने उसको अनडिवाइडेड सोवरेनिटी दे दिया था। बट जैसे ही हंटिंगटन ने नोट किया वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, वैसे ही हमने देखा कि सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे इंटरनल वर्किंग ऑफ द स्टेट में। तो मैनी हैव चैलेंज मोनास्टिक नेचर ऑफ स्टेट और प्राइम बीन प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक थियरी। फिर उन्होंने बोला कि मॉडर्न स्टेट्स डेमोक्रेटिक है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है पावर का और अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज हो गई है। अब वो थोड़ा सा उनका व्यू थोड़ा अलग जाता है रॉबर्ट माइकल जैसे एलिटिस्ट थियरिस्ट से, जो बोलते हैं आयरन ऑफ ओलिगार्की, जिसमें पावर कंसंट्रेट हो जाती है कुछ एलिट्स के इसमें। प्लूरलिस्ट थ्योरी प्लेस करते हैं अपनी पॉलिटिकल पावर जो डाइवर्स ग्रुप के
एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये होती है, डिवाइडेड रहती है। फिर नेक्स्ट इसमें बताया कि मैंने कि पॉलिसी मेकिंग जो रहता है वो एक प्रोडक्ट रहता है इंटरेक्शन अमॉन्ग ग्रुप्स में, जिसमें बार्गेनिंग भी होता है, कंसल्टेशन वगैरह होता है ग्रुप्स के बीच में। और एक कोई क्लास दूसरे क्लास के ऊपर ऐसा मतलब ये नहीं करती है, उसके एक्सक्लूजन के हिसाब से वो डिसीजन नहीं ले सकती है, उसको उसका मतलब डेलिब्रेशन करने पड़ेगा। फिर रॉबर्ट डाहल्स का जो पॉलीआर्की मॉडल है वो अच्छे से रिप्रेजेंट करता है अब केस को। नेशन स्टेट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं है उसके हिसाब से, और डिसीजन एक सोवरेन मोनार्क नहीं लेता है, ना ही कोई फ्यू ओलिगार्च लेते हैं, बट एक नंबर ऑफ सेंटर्स जो पावर के रहते हैं वो डिसीजन लेते हैं। फिर ये सेंटर्स क्या क्या है वो बता दिया उसने जो बोला था पॉलीआर्की ग्रुप केस में। फिर लेटर डाहल रिवाइज भी किया उसने, डिफॉर्म डेलीगार्की ऐसा कुछ बोला उसने। फिर नॉट ऑल ग्रुप्स हैव सेम बार्गेनिंग पावर, बिजनेस क्लास को तो उसने ज़्यादा दिया बोला। तो इसमें दाहल को हम देख सकते हैं, इसकी थियरी थोड़ी मार्क्सिस्ट के क्लोज आती है जी, इसमें वो भी स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं, मतलब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो दाहल की थियरी वॉज हाउएवर केम अंडर क्रिटिसिज्म बाय सपोर्टर्स ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वगैरह। फिर मैकफर्सन वगैरह बता दिए कि उसने डेमोक्रेसी को एक मैकेनिज्म की तरह देखा है जो इक्विलिब्रियम ऑफ पावर कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, और उसने रिड्यूस कर दिया डेमोक्रेसी को एक ह्यूमनिस्ट एस्पायरेशन जो था पहले उसको मार्केट इक्विलिब्रियम से कर दिया, तो एक डिस्टॉर्टेड व्यू पेश किया उसने। फिर हम देखते हैं कि पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इट रिगार्ड्स पीपल पार्टिसिपेशन एज बेसिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेसी में वो तो होना ही चाहिए, और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सिटीजन्स का पॉलिसी फॉर्मेशन। दे एडवाइस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू मेक डिसीजन विच विल इंक्रीज क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एजुकेट पीपल। तो उसके एजुकेटिव वैल्यू और उसके बारे में बात करते हैं। तो इस चीज़ में मिल ने भी जस्टिफाई किया पार्टिसिपेशन को, क्योंकि वो सिटीजन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अमर्त्य सेन भी इंट्रिंसिक एजुकेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। दैट डेमोक्रेसी इज, मतलब वो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक ऑब्स्टिकल नहीं होता है बट एक फैसिलिटेटर होता है डेवलपमेंट का, और बोथ इंडिविजुअल एंड स्टेट। देखो मोनिस्टिक कंसेप्ट था नेशन स्टेट का, where Hobbes has kept all the power to the sovereign. Modern concept of state, on the other hand, has made holes in the sovereign's monopoly to distribute power to groups, polyarchy, or decentralize it further to ordinary citizen, making it more egalitarian. मतलब इसमें बताया, ठीक है, मतलब समझ ही गया। फिर नेक्स्ट इसमें मैंने बताया एंड करने के लिए कि thus the pluralist theory does not pose a threat to monopoly of power exhibited by nation state, but where all state today has diverse culture, it can act as a safety wall. तो सेफ्टी वॉल की तरह भी हो सकता है, प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर डिफरेंट व्यूज एंड इंटरेस्ट टू अल्टीमेटली लीड टू कॉमन गुड। व्हाट नीड इज दैट सिटीजन शुड नॉट बी सीन जस्ट अ पैसिव सब्जेक्ट ऑफ सोवरेन कमांड बट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। So pluralist theory as such does not pose a great threat to nation state, but is suggesting for more inclusiveness and cohesiveness rather than acting as a dividing force. हो गया। ऐड ऑन करना है क्या? नहीं, लेस्की और वो नहीं डालना चाहिए था, मैकाइवर। हाँ, मैं यही बोल रहा था एक्चुअली, क्योंकि मतलब मैंने एक्चुअली मैम के नोट्स में कह दिया कि कंफ्यूज मत हो लास्की के इसमें कंसेप्ट में और रॉबर्ट कौन था डहाल के इसमें। मुझे लगा इसमें सिर्फ डहाल पूछा क्योंकि उसने एक्चुअली सोवर्निटी का दिया है। तो हाँ, तो उसमें वो मैम ने अलग से एक्सप्लिसिटली बोला है। तो मैं सोच रहा था डालू नहीं डालू, या फिर वो अलग है कॉन्सेप्ट उसका। मतलब वो नेशन स्टेट का बात आ रहा ना, तो उस पर्सपेक्टिव से मेरे को लग रहा था। हाँ, लेकिन उसने एक्चुअली हाँ वही है कि उसने थियरी ऑफ सोवर्निटी दी है, और जो डहाल है उसके साथ स्टेट के ऊपर दी है। करेक्ट। तो वो मैं सोच रहा था कि डालू क्या नहीं डालू। बाकी लोगों को क्या व्यू है इस पे? ज्यादा उसमें कुछ डिफरेंस भी नहीं है, क्योंकि सोवर्निटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेशन स्टेट। मैम ने एक्सप्लिसिटली मना किया है। हाँ, मतलब एक इसमें दिया कि डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन देम। मुझे लगा कि शायद एक में और दूसरे में मतलब आना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? मेरे ख्याल से तो आ सकता है क्या? मेरे को भी मतलब लग रहा है आ सकता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली यही कहता है ना, स्टेट इज मतलब वन ऑफ मेनी एसोसिएशन जिसके थ्रू पावर फ्लो करती है। तो थोड़ा सा प्लूरलिस्ट के सिमिलर आइडिया है। डिसीजन मेकर एक नहीं होता, मल्टीपल डिसीजन मेकर हो सकते हैं। हाँ, वो एक्चुअली प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी की थियरी डहाल ने दी है, और उसने प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ सोवर्निटी दी है। करेक्ट। लेकिन है तो सिमिलर ही। तो ठीक है, एक नेशन स्टेट का
नेशन हाँ। स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक होता है ना सोवरेंटी, हाँ वही तो लाइक हाँ उस पॉइंट पे ले सकते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, सही रहेगा। और एक और चीज मैं बोलूँ, मतलब मेरा अगर हम ये इंटरप्रिटेशन सही लगते हैं, तो जैसे इस आंसर में भी ना कहीं पे अगर शुरुआत में ही आपने मोनिस्टिक थ्योरी को डायरेक्टली, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेंटी की नेशन स्टेट के पास ही सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, उसको शुरू में कहीं लिया होता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन सेकंड और थर्ड पेज, नहीं तो पहले इसमें थोड़ा बेटर लिया है क्या? यू डिड, आई थिंक ये वो वर्ड यूज नहीं हुआ शायद, या मैंने ढंग से पढ़ा नहीं है। नहीं I think वो वर्ड तो आई थिंक लास्ट में यूज किया ना। मतलब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जिसमें नेशन स्टेट गेनिंग अनडिवाइडेड सोवरेनिटी, अनडिवाइडेड सोवरेंटी लिखा है, ओके ओके ठीक है। इसमें एक Alright, CW, सॉरी तो बोल, बोलो बोलो, हो गया हाँ मैं बोल नीरज। इसमें, हाँ इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक सी राइट्स मिल का वो है जो क्रिटिसाइज करता है उसको, प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को। वो अमेरिका के कंटेक्स्ट में कहता है कि जो उसका पावर एलीट है वहाँ पे, वो सॉरी यूएसए में जो डेमोक्रेसी है, वो पावर एलीट उसको वो करते हैं, क्या बोलते हैं, रूल करता है। उसका जो ऑर्गेनिक फैब्रिक है वो 3 एलिट से मिलकर बना है। उसमें बिग कॉर्पोरेशन आ गया, टॉप के लीडर्स आ गए जिसमें आपके नेशनल पार्टीज के लीडर हैं, और थर्ड आपके मिलिट्री लीडर्स। तो ये तीनों मिलके जो है आपका पूरा यूएसए की डेमोक्रेसी को रूल कर रहे हैं। इसी राइट मिल्स का है ये कौन सा, लेकिन ये तो एलिटिस्ट थियरी है ना। सॉरी अभिनव, आई एम सॉरी, मैं अगला वाला पढ़ रहा था। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये प्लुरलिस्ट थ्योरी का ही है। नहीं, ये प्लुरलिस्ट थ्योरी के लिए कहता है कि जो थ्योरी है, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। सी राइट्स में जो है वो प्लुरलिस्ट थ्योरी को ही वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज कर रहा है कि अगर आप यूएसए की बात भी करो कि वहाँ पे प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसी है, पर वहाँ पे प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे एलिटिस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आ गई है, तो क्रिटिसिज्म में मुझे आएगा उसके। मुझे एक्चुअली लग रहा था कि सी राइट्स मिल्स को क्रिटिसाइज करने के लिए प्लूरिस्ट ने अपनी थियरी दी है। इसके और क्या नाम है उसका, रॉबर्ट माइकल, ओलिगार्की जो रूल था उनका, हाँ उसमें उनको क्रिटिसाइज करने के लिए प्लूरिस्ट ने अपनी थियरी दी है। मतलब फिर इन लोगों ने वापस क्रिटिसाइज किया गया इन लोगों को। राइट्स में तो अभी का है इसने, मतलब रिसेंट का है, तो इसने, हाँ इसने अभी थ्योरी दी है अपनी, मतलब इसने अभी रिसेंटली शायद 8 10 साल पुराना है ये जो उसने दिया था ये। तो उसने बेसिकली वो पावर एलीट की वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो बस ये कह रहा है कि प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ जो डेमोक्रेसी है, अगर आप यूएस का एग्जाम्पल लेते हो तो वहाँ पे वो प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे। और वो ये भी नहीं कह रहा कि एलिटिस्ट को फेवर नहीं कर रहा है, बस बता रहा है कि वहाँ पे प्लुरलिस्ट वाला नहीं है, एलिटिस्ट वाला है, और वहाँ पे ये तीनों मिलके जो है रूल कर रहे हैं उसको एक तरह से, इस कंटेक्स्ट में। तो फोटो किसी डाल दो, ठीक है, उसमें ग्रुप में। तो और कोई स्ट्रक्चर ऐसे ही बता देता हूँ कि मतलब स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि मॉडर्न नेशन स्टेट क्या था, कैसे कैसे डेमोक्रेसीज वेव्स आई और उनका थोड़ा सोवरेनिटी का थोड़ा ये हो गया। फिर लोगों ने अपनी थियरी देने चालू कर ली, एलिट वालों ने तो भी थोड़ा कंसंट्रेट किया, लेकिन बाद में फिर प्लूरलिस्ट वाले आ गए, उन्होंने एसोसिएशन में किया। फिर और पॉली मतलब डिफॉर्म पॉलीआर्की वगैरह आ गया। फिर उन लोगों ने और सब्सटेंटिव वाले में भी चले गए, जिसमें अमर्त्य सेन और ये करने की बात कर रहे हैं लास्ट मैन के लिए, और उसके अलग अलग बता रहे हैं। फिर बता दिया कि नहीं वो इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इतना सोवरेनिटी को खराब नहीं करता, बस इंक्लूसिवनेस के लिए बात करता है। ऐसे में एंड कर दिया। ये आंसर पढ़ा था क्या पलाश? पढ़ा था, लेकिन मतलब बहुत छोटा था, और 3 ही पार्ट कवर किया उसने। वो रॉबर्ट डहाल का किया है, फिर मैकफर्सन का दिया है, और शायद अमर्त्य सेन से फिर एंड कर दिया है। मोनिका ने लिखा है यार, कोई पढ़ दो इसका आंसर प्लीज। काफी चैलेंजिंग होते हैं वैसे तो, पढ़ देता हूँ मैं। हाँ, जो लोगों को मिलकर पढ़ना पड़ेगा।
democratic theory presupposes presupposes self-determination, human rights, and social justice. Discuss this with a particular reference. Democracy is a result of modern way of life. It is said to be to the people, by the people, for the, of the people, to the people. It is not just first the form of government. It is primarily a mode of associated living of conjoined communities communicating with each other. Ambedkar. Earliest. अच्छा ऐसे मुझे पूछना था ये इज दिस ओके टू राइट स्टेटमेंट्स ऐसे लिख के ऐसे ब्रैकेट में ऐसे देखे क्योंकि मैंने भी यही देख के कभी कभी इंक्लूड करता हूँ मैं नहीं मैंने देखा तो है मतलब वो शुभ्रा मैम भी अपने मॉडल आंसर्स में देती है पर मैंने कभी किसी टॉपर के आंसर शीट में ऐसे नहीं देखे हैं वो हमेशा दे राइट द फुल ब्रैकेट में पता नहीं मैंने देखा एक्चुअली एक दो आंसर्स में अगर मतलब ज्यादा स्पेस नहीं है उनके पास वो ऐसा कर देते हैं लेकिन मुझे पता नहीं कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं ओके ठीक है इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है सर कोई आइडिया जो आपको लग रहा है कि हाँ सिमिलर है तो वहाँ डाल सकते हो ऐसा लगता है कभी फ्लो टूट जाता है बट मे बी इट इज ओके अगर स्पेस नहीं हो जैसे बाद में याद आ गया तो फिर ब्रैकेट में लिख दो या मेरे ख्याल से वही करते हैं वो मैनेज करने लास्ट में अगर याद आया तो भूल गया तो उसी टाइम डाल दिया ब्रैकेट में से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे Okay. Earliest form of democracy was direct democracy based on principle of participation and self-determination. Gandhi was the advocate of direct democracy. In the form of Swaraj, where person was able to govern themselves. He wanted to form a Ram Rajya based on oceanic circle of power with individual at the center. For Gandhi, democracy was where individual was at center, playing as self-sufficient entity with principle of equality, human dignity. The form of democracy that Gandhi wanted was also based on the idea of social justice, where there was no class division, discrimination between the masses. He wanted citizen-centric governance working at the grassroots level. Habermas also supported this vision of democracy and supported people's participation in ideal. The closest example of Gandhi's vision of democracy can be seen in Panchayati Raj institution where Gram Sabha acts as center of oceanic circle. Hence, for being a true democracy, people participation and strengthening of grassroots democracy is vital to form Gandhi's idea of justice. थियरीज थोड़ा ऊपर ऊपर सी लगी मेरे को मतलब थोड़ा डीप में थोड़ा अच्छे से बोलना था एक और आंसर मैं पुराना मिला था ये मेरे को मैंने वो डाला है इसलिए इसको भी देखते थे Although ancient in its origin, democracy has been the characteristic institution of modernity. Conventionally, democracy is defined as a form of government, but some philosophers like John Dewey have shifted the focus of democracy as a way of life. In that sense, democracy, in addition to providing equality, freedom, and rights to individuals, also provides mode of associated living to conjoined communicated experience. The right to self-determination, therefore, flows freely in the democratic society. Mahatma Gandhi, while formulating his strategy of satyagraha in South Africa, discovered that one way of life
that one of the ways the colonial government had subjugated the masses was to deny them their basic right to self-determination. His concept of Swaraj was inspired by Leo Tolstoy's Kingdom of God Within You, which emphasized that men can truly achieve freedom, equality, and the basic right when he is free internally. In a truly democratic society, man is not only free on the outside but is also liberated from within. That is, along with political, social, economic, and cultural rights, he also has the right to self determination. The modern tradition of human rights is therefore embedded in the democratic society. However, Gandhi, however, Gandhi also realized that although the individual may be free and have all rights, yet his true emancipation will only happen when there is a social justice or sarvodaya in society. His idea of social justice in this context revolved around the inequalities of caste, class, and capital plaguing the society. To this end, he suggested reforms like dignity of bread labor, trusteeship of capital, land reforms, revival of cottage industry, abolition of untouchability, and oceanic circles of power distribution. In a perfectly democratic society, as per Mahatma Gandhi, power could flow horizontally within the society, with every individual treated with dignity, having equal rights and corresponding duties as those rights, leading to the eventual establishment of Ram Raj. सही आंसर था ये तो। ठीक है, और कोई एडिशन हो सकता था क्या इसमें? तमीर, लाश, कानू, कोई और एडिशन? स्वराज किसी ने लिखा है तो बस का आंसर प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने सुना नहीं, ये कर लो तुम लोग, मैं अगले वाले का प्रिपेयर कर रहा था, उसका किसी ने आंसर लिखा नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव भी था वैसे। पिछले वाले से काफी बेटर था, पिछले वाले तो काफी रेपिटेटिव था, उससे एक दो पॉइंट्स पे घुमा घुमा के बार बार लिखे हुए थे, इसमें फिर भी काफी सारे कीवर्ड मतलब हाँ, कोई तीनों जो चीजें हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ह्यूमन राइट और सोशल जस्टिस, उसमें हर एक इसमें उसने थियरी बताई है। राम राज्य कौन सा है, स्वराज कौन सा है और अपना सर्वोदय क्या है, तो लिंक करके बताया उसने। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अपना 8 वाला डिस्कस करना रह गया था, बाकी आई थिंक आज का 10 क्वेश्चन ही था ना। नीलेश क्या बोलता था? मैं वो कह रहा था स्वराज वाला किसी ने लिखा ही तो उसका आंसर प्रिपेयर कर रहा था, मैंने कर दिया उसका आंसर अभी। वो कल के लिए तुम्हारे लिए, वो कल तुम्हें अलॉट ही होगा, वो पहला क्वेश्चन तुम ही लिखते हो ना, वो कल के लिए। ओके, मुझे नहीं मालूम था, सॉरी, मैंने सुना था। अरे 11 और 12 था क्या आज वैसे लिखने का? नहीं नहीं नहीं, आज सिर्फ 10 तक की अलॉट हुई। आज तो 10 तक ही था ना। टाइम बचा है तो नहीं, अभी एक क्वेश्चन भी बाकी है। अच्छा है, फिर देख कल टेस्ट होने वाला था। हाँ 8 वाला था ना। Comment on India has thrown up a form of judicial democracy that has no parallel anywhere else, and has nurtured a kind of civil society that is uniquely its own. देखो पारे। तो क्रिटिकल लग रहा है ये। क्या मतलब ये तो पॉजिटिव बोल रहा है ना, क्रिटिकल जुडिशियल मतलब हमारा जुडिशरी में थोड़ा मतलब खुद ही वो चूज करते हैं वैसा, मेरे को लगा ऐसा। नहीं, हमें तो आई थिंक गुणगान ही करने और आई थिंक क्रिटिसिज्म थोड़ा कम ही रखना है। यानी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं ना, जुडिशियल एक्टिविज्म। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जुडिशियल ओवररीच और एक्टिविज्म का लग रहा है मेरे को आंसर क्वेश्चन ये। थोड़ा एलिटिस्ट लग रहा है ना, मतलब क्योंकि वो जुडिशरी खुद ही एक दूसरे को चूज कर रहा है तो। हाँ वो भी है। एग्जांपल्स ऑफ एनजीटी, इवन ऑर्डर। हाँ बट अपने को पॉलिटिकल थ्योरी से सोचना है ना इसको। एग्जांपल तो अपने दे दिए बट पॉलिटिकल थ्योरी से सोचना है। गौरव था तो सही, उसका आंसर एक बार अगर है तो। आंसर नहीं लिखा है ना। तो मीट में था, आई थॉट उसके बाद पॉइंट प्रिपेयर्ड हो गया से तो पता नहीं।
ऐसे होता तो क्या क्या होता पॉइंट वाला तो। चलो सब मिलकर डेलिब्रेट करो यार इस पे। जुडिशियल डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। यार इस टर्म का मतलब हुआ क्या, जुडिशियल डेमोक्रेसी? इसके मल्टीपल मीनिंग्स है एक तरह से। एक तरफ वो मतलब, एक सेकंड हाँ, डेमोक्रेसी एक तरह की जो जुडिशरी के थ्रू जो है आगे डेवलप हो रही है, आगे बढ़ रही है। मतलब लिखा है ना कि इंडिया हैज सोन ऑफ अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल डेमोक्रेसी दैट हैज नो पैरेलल एनीवेयर एल्स, कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि, क्योंकि हमारी जो कोर्ट है, हमारा कोर्ट जो है एक तरह से लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी घुस जाता है एक तरह से। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के केस में अच्छा है, ओवर रीच में अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो है लेजिस्लेचर सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। एट द सेम टाइम हमें जो है ये आंसर पेपर टू के कंटेक्स्ट में नहीं लिखना है। यार ये क्वेश्चन ना मुझे उसका लग रहा है, बताइए, इसका डेमोक्रेसी का नहीं है ये पॉलिटिक्स इन इंडिया वाले उसका ही है, इसका है ही नहीं क्वेश्चन वाला। हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। मुझे भी लग इसका रहा है ही है नहीं, ये इसका है ही भीखू नहीं, बारिक ये को। इसका नहीं है। हाँ, भीखू बारिक को हम पढ़ते भी ज्यादा उसी में ही है। हाँ, और दूसरा जुडिशियल डेमोक्रेसी की बात देखिए, ये पक्का ये, हाँ, ये पूरा जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच के ऊपर ही है। इसमें पूरा पीएम भगवती वाला आएगा। आगे जाके आपके जो 2-3 केसेस हैं जो हो रखे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म में, बाकी सारे वो सारे आएंगे। आइए उसी का है, पॉलिटिक्स इंडिया का है क्वेश्चन। ये डिस्कस करना तो कर लेते हैं। अब मुझे पूरा इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया। स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा, इनिशियली आप शुरू करोगे कैसे जो है जुडिशरी का रूल क्या रहा है इंडिया में, और कैसे जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म ओवररीच का वो आया है और क्यों आया, और पीआईएल वगैरह के बारे में, और जो आर्टिकल 136 हो गया आपका उससे रिलेटेड, ये अपीलेट जुडिक्शन से रिलेटेड। सेकेंडली आप थोड़ा सा बताओगे जुडिशरी जो है कैसे अपना रोल अच्छे से कर रही है, और क्यों ये जो है वेलफेयर स्टेट की तरफ फोकस हो रहा है। तीसरी बात ये है कि जुडिशियल डेमोक्रेसी की बात कर रखी है, तो जुडिशरी जो है डेमोक्रेसी को इंश्योर करने में हेल्प कर रही है। उसमें आपको अच्छे एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको आगे जाके बताना है, थोड़ा सा मतलब क्रिटिकली एनालाइज करना भी है इसको। कमेंट लिखा है तो हालांकि अच्छे सेंस में लिखा है वीकू बारिक ने इसको, वीकू बारिक क्रिटिसाइज नहीं करता इसको। तो क्रिटिकल सेंस में थोड़ा सा देख सकते हो कैसे जो जुडिशियल ओवररीच एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट आ रखा है। जो इंडिया का स्ट्रक्चर है, जो फैब्रिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर आता है, उसके अगेंस्ट जाता है सारा का सारा। और फाइनली आपको 2-4 केसेस डालने हैं जो पास्ट में हुए हैं। अगर आप एडीएम जबलपुर वाला एग्जाम्पल डाल दो बहुत ही अच्छा है वो तो, खैर अगर क्रिटिसाइज करना है तो। बाकी जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए आपके पास बहुत सारे केसेस हैं, जैसे अभी कोविड का ही ले लो। कोविड का हो गया, कोविड का अच्छा है। ऑक्सीजन सिलेंडर वाला हो गया। बाकी जो कोर्ट का रोल अच्छा हो रहा है, कोर्ट कैसे मतलब काम कर रहा है। बेसिकली आई थिंक ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स इन इंडिया में डिस्कस हो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा सॉलिड मटेरियल है नहीं हमारा दिमाग और का पॉलिटिकल थ्योरी वाला। करेक्ट करेक्ट। मुझे जो मिला है जुडिशियल डेमोक्रेसी में कि वो री इंटरप्रेट कर रहे हैं लॉस को, और डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग जो हमने रिप्रेजेंटेटिव को किया है वो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कोई लॉ बना रहे हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट में बांध रहे हैं या उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो हो गया जुडिशियल डेमोक्रेसी। कंस्ट्रेन में भी बांध रहा है और कई बार ओवररीच भी कर रहा है, मतलब उसके लॉज को अपना बना के। जैसे आई थिंक किसी को याद हो तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ही था ना जिसने वो 500 मीटर में वो बैन कर दिया था, वो हाईवे के ऊपर। हाईवे वाला ना, हाँ वो भी है। और सिविल सोसाइटी वाला क्या होगा? यूनिकली इट्स ओन। हाँ, सिविल सोसाइटी हो गया ना, कि जिस तरह से मतलब कि जैसे हमारी जो एनजीओज है, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो हमारा रोल प्ले कर रही है। जैसे हाँ, जैसे मतलब कि कोई हमारे वो है एनजीओज है, वो कोई इशू को उठाते हैं तो वो कोर्ट उनको सुनता है एक तरह से। अब हर कंट्री में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ की सिविल सोसाइटी और हमारे यहाँ की जो आपके एनजीओज हो गए, चाहे वो इंटरेस्ट ग्रुप से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉर्मल सिविल सोसाइटीज हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है। आपकी किसी और कंट्री में इतनी स्ट्रॉग सिविल सोसाइटी नहीं है जितनी यहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ी सी बात है, खैर अभी अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट को ना कंटेक्स्ट में ना ले और पॉलिटिकल एंगल ना दे अपने क्वेश्चन को, तो जैसे अगर एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ मैं, जैसे हमारी सिविल सोसाइटी है, अगर ये जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट हुए हैं इतने बड़े लेवल पे हुआ, जिस तरह से सारी की सारी सिविल सोसाइटीज और एनजीओ आपस में मिलकर आए हैं, अगर ये काम कांग्रेस के पीरियड में होता है, या कांग्रेस में छोड़ो आज से 10 साल पहले होता, जब हमारी जो है गवर्नमेंट इतनी मेजोरिटेरियन नहीं थी, ठीक है, तो उस टाइम में सिविल सोसाइटी आराम से जो है लॉस को मतलब चेंज करने में हेल्प कर सकती है, जो जो डेमोक्रेसी का मतलब क्रक्स होता है। लेकिन अभी टाइम में ना इतना स्ट्रांग नहीं है। मतलब एग्जाम्पल देने की कोशिश करो कि सिविल सोसाइटी कैसे आई है, कैसे उनका जो है बहुत बड़ा रोल पड़ा है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी तो स्ट्रांग है सिविल सोसाइटी। हमारी तो सिविल सोसाइटी उतनी डेवलप नहीं है बोलते ना। नहीं, इस पर्सपेक्टिव में यूनिक है, यूनिक इन द सेंस कि उनका देखो वेस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, नो डाउट वेस्ट में भी है, लेकिन वेस्ट में उनकी बात सुन के जो है कोर्ट अलग से डिसीजन लेके लेजिस्लेचर के एरिया में नहीं घुस सकता है। हमारे यहाँ पे घुसता है, पॉइंट नहीं है। जैसे राम मंदिर
इतने 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 एक्सट्रीम एग्जाम्पल मत यूज करो। नहीं बस ये करने के लिए, समझने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं, इसको मतलब मैं सही बता रहा हूँ, कंसिडर मत करो, क्योंकि अगर गलत सेंस में अगर आप किसी क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके समझ गए तो आप कोशिश ना करो या ना करो, लेकिन आपको कभी ना कभी वो एग्जाम्पल याद आएगा और आप वहां पे गलत चीजें लिख के आ जाओगे जो आपको नहीं लिखनी है इस कंटेक्स्ट में। ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था? ईयर तो नहीं लिखा यार इस पे। 14 का है, 2014। 14 भाई का हाँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिविल सोसाइटी इतनी यूनिक दे रखी है, अभी का तो नहीं है ये। नहीं, आई कैन मैं कभी भी पूछा हो व्हाई इज ही सेइंग दैट सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया इज यूनिकली इट्स ओन, लाइक मे बी कुछ मॉडर्न ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स हमारे पास दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, या आई एम जस्ट सेइंग कि लाइन ऑफ थिंकिंग ऐसा है क्या उसका, बिकॉज वी डोंट नो उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है वो। मैं गूगल पे रिवर्स सर्च किया तो यही स्टेटमेंट फिर से आ गया, मतलब कुछ मिला भी नहीं मेरे को किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना क्या चाह रहा है। जुडिशियल डेमोक्रेसी का आई गेस वो सही है कि जुडिशियल इंटरफेरेंस जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, तो वो वाला पॉइंट है वहाँ पे कि like there's activism also and there is overreach also, but civil society वाले पॉइंट में क्या लिखना है मेरे को आई एम नॉट वेरी श्योर यार मैं अबाउट। उसमें मैं जो इंटरव्यू कर रहा हूँ उसी इसमें कंटेक्स्ट में ना कर रहा हूँ कि हाँ। इसमें ना PUCL और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसा गवर्नमेंट के वो था ना कि पॉलिटिकल पार्टीशिप, मतलब वो मेंशन करेंगे कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या ADR जैसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने इस टाइप से मेरे ख्याल से उस पर्सपेक्टिव में शायद कहना चाह रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस टाइप की सिविल सोसाइटी जो लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है बाय मीन्स ऑफ जुडिशरी, ऐसा शायद और कहीं नहीं है। मे भी शायद इस सेंस में ये कहना चाह रहा है, मैं भी मतलब मेरे वही को हाँ मैं भी यही इंटरप्रेट कर रहा हूँ इसको जिस तरह से लिखा हुआ है ये। लाइक हम श्योर हैं कि वो जुडिशरी और सिविल सोसाइटी वाला पॉइंट लाइक साथ में ही लेना चाह रहा है। यार पता है मैं सीरियसली रिकमेंड करूंगा कि पॉलिटिक्स इंडिया में इसको डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन दोबारा पक्का आएगा। अभी हाँ इसलिए नहीं करते क्योंकि मेरे ख्याल किसी के से पास तब सॉलिड हम लोग मटेरियल नहीं है। ज्यादा हाँ अच्छे से कर भी पाएंगे। हाँ, सही है। और अभी हम हवा में बात कर रहे हैं क्योंकि हमने बस पढ़ा है तो उसी बेसिस पे पढ़ रहे हैं हम। उस समय रहेगा उस समय क्लियरली बात कर पाएंगे हम। डेमोक्रेसी का नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी का बट वो उसमें जुडिशियल। आई हाँ थिंक उसका होगा। वो वर्ड देख के डेमोक्रेसी इन्होंने उसको उसमें डाल दिया है, तो मेरे ख्याल से नहीं, वो मुझे पता है क्वेश्चन तो पूछा पार्ट ए में ही है। अच्छा पार्टी में भी है। ठीक है। बट वही है कि मतलब इसको बेटर डिस्कस हम शायद पार्ट बी में कर पाएंगे। वो तो पार्टी पे अभी तक हमने कोई ऐसी थ्योरी नहीं पढ़ी ना आज तक ऐसी। हाँ, वो तो नहीं है यार, ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन एक आध डाल देते हैं परेशान करने के लिए। लेकिन बेचारा गौरव आया भी नहीं, बाहर चले गए। इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया 10 नंबर का, हाँ सही बोल रहे हो। उसमें हर एक तो ये एक पेज हो जाएगा। मैं आज बाहर में ट्राई करूंगा टाइम। एक काम करते हैं वहाँ उसमें लिख देना, बताना उसको डिस्कस हो गया, उसको बोलना हाँ प्लीज लिख दे। हाँ, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। इसको बताना मत, वहां पे मैं कमेंट मार दूंगा। मेरे दो काम, एक तो से कमेंट मार दूंगा कि भाई आंसर लिख देना, तेरा आंसर है गया, बाकी सारे डिस्कस हो गए। और दूसरा जो शॉर्टकट वाला जो लिखा था उसने, उसको जरा बढ़िया से रिव्यू करता हूँ मैं। अच्छा सही है, ठीक है। आई थिंक फिर वाइंड अप करें ना आज का तो। हाँ आज करते हैं। अच्छा कल टेस्ट है कि नहीं है? होगा मेरे ख्याल से। होगा ना। 2 क्वेश्चन यहाँ के बचे हैं और 8 क्वेश्चन के टेस्ट। हाँ हो सकता है, तो अब पूछना पड़ेगा ना आई थिंक। यार ये टॉपिक थोड़ा वैसे है ना, मतलब जो रिवाइज करने क्रूशियल है, तो कल टेस्ट रख दे और 2 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी इतने हेफ्टी क्वेश्चन है नहीं जो बचे हुए हैं, और प्लस एक रिविजन हो जाएगा पूरा उनका। और टेस्ट में डाल देना मैंडेटरी टेस्ट। और यार पता है प्लीज यार, अगर हो पाए तो आंसर पहले मत डाला करो। हालांकि हम लोग मतलब कोई देखता नहीं, बट फिर भी एक वो रहता है कि खुद से करो क्वेश्चंस वगैरह। तो उसको भी मतलब अक्षय को मैं बोल दूंगा कि आंसर्स की जो वो है स्क्रिप्ट को पहले मत डालना। अरे आई थिंक शायद वो अक्षय का ना वो ज्वाइन भी कर रहा है वहाँ पे SPI में। मे भी शायद वो उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो अपन लोगों को थोड़ा और इसमें करना पड़ेगा। कोई नहीं, वो तो हो जाएगा, वो तो खैर आपस में हम लोग कर लेंगे, वो कोई भी मजा नहीं। यार क्वेश्चन लेकिन वगैरह। वही तो हमारी स्वॉर्ड है, कोवेलेंट विदाउट स्वॉर्ड। भैया मेरे कमरे में सांप आया, मुझे उसे बाहर फेंकना है। बाय बाय, चलो बाय बाय बाय। तो आप आगे ठीक है, चलो फिर वाइंड अप करते हैं अपन। चलो।
बाय Bye. Bye.